आज देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, ये पवित्र आत्मा जो बात कर रहा है, ये सिर्फ अन्य जाति के विषय में नहीं बात कर रहा है कि अन्य जाति लोग ही सत्य को दबाते। मैं आपको साफ बता दूं, यदि सत्य को कोई दबा रहा है तो उसमें मुख्य जो रोल निभा रहे हैं ना, वो है पास्टर लोग और विश्वासी लोग। ये मैं बाइबल से आपको प्रूफ करके दे सकता हूँ, मैं साबित करके दे सकता हूँ। जो सत्य को दबाने में जो मुख्य रोल निभा रहे हैं वो है पास्टर लोग और विश्वासी, अन्य जाति नहीं। क्योंकि अन्य जाति को तो सत्य की परख है ही नहीं, तो वो कैसे सत्य को दबाएगा? जिनको सत्य की परख है वही सत्य को दबा सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर समझ लेना, ये जितने भी लोग सत्य को अपनी अधार्मिकता से, अपनी बुराई से दबा के रखते हैं, उन सब के ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध निश्चय प्रकट होने वाला। हालेलुया। वो परमेश्वर के दंड से वो बचेगा नहीं। वो भले जो करना है वो कर, जितने सत्य को दबाना है अपनी अधर्मिकता से दबा, लेकिन याद रख कि परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का न्याय एक दिन है और उसमें परमेश्वर किसी को भी नहीं बख्शेगा। चाहे आप विश्वासी हो, पास्टर हो, भविष्यवक्ता हो, आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर द्वारा आप बख्शे नहीं जाने वाला। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. हालेलुया। सब बातों के द्वारा प्रभु की महिमा हो। ओके, समय को नहीं गवाते। विषय का नाम देखो स्क्रीन पर है। लिखना चाहते वो लिखे। अगर आपके पास डायरी है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग यूट्यूब पर जब ये विषय आएंगे तो आप लोग वहाँ से भी लिख सकते हैं। विषय का नाम मैं कहता हूँ, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, हु थ्रू अनराइचियसनेस होल्ड बैक द ट्रूथ। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे वचन सुनने और सुनाने का। ऐसा प्रार्थना करना। महान परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी अनुग्रह दया के लिए, अच्छी गवाही, अच्छी भजन संगीत, अच्छी आराधना के द्वारा महिमा लिए, आपकी उपस्थिति आपने हमारे मध्य में लाए। धन्यवाद। हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती, गुनाह, पाप, अपराध हुए में क्षमा करना। हम जानते मानते हम आपके योग्य नहीं है, क्योंकि हमने वही काम किए जो आपकी दृष्टि में बुरे हैं। हमें क्षमा करना। आज आपके लहू वचन से शुद्ध करना और शुद्ध हृदय सच्चा मन देने की हम सदा सच्चाई आत्मा से भक्ति करें। प्रभु, हम ढोंगी ना हो, दिखावटी ना हो। प्रभु, हम अपने आप को धोखा देने वाले ना बने, ऐसा हम विनंती करते हैं। आज परमेश्वर, जितने भी लोग यहाँ पर आए वो मेरी नहीं लेकिन आपकी आवाज़ सुने, क्योंकि मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन जब आपकी वाणी आती है, लिखा है वो बिना काम करे लौटती नहीं। आपकी वाणी मुर्दे भी सुने तो वो भी उठ खड़े होते हैं। परमेश्वर पिता, आज सबको सुनने के लिए, कान ग्रहण करने के लिए, अच्छा मन समझने के लिए बुद्धि देना। जितने भी वचन को चुराने वाले दुष्ट आत्मा यहाँ पर मौजूद है, यीशु के नाम में बांध के दूर करना। नींद की आत्मा, सुस्ती की आत्मा, ध्यान भटकाने वाले, वचन चुराने वाले सभी दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में दूर किए जाए। आपके दूत की प्रोटेक्शन, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे। इस एरिया को भी शांत रखना और बच्चों को भी शांत रखना। शैतान का कोई भी कार्य प्रबल ना हो। परमेश्वर, आप ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद। मैं खुद को आए हुए सभी को, इस पूरी सभा को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। तो चलो मैं विषय पर चलता हूं समय को नहीं गवाते हुए। जैसे विषय का नाम है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, हु थ्रू अनराइचियसनेस होल्ड बैक द ट्रूथ। ये जो विषय का नाम है, ये एक बाइबल का ही वचन का लाइन है। जब हम उसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये वचन कौन सा है, और जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि परमेश्वर आपको और मुझे क्या समझाना और सिखाना चाहते हैं। तो समय को नहीं गवाते, वचन को पढ़ते। रोमियो उसका पहला अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो उसका पहला अध्याय 18 वचन। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। अब बाइबल मत देखना, अब मुझे देखना, ठीक है? बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर
पौलुस इस बात को लिखता है इस किताब के अंदर, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। एक बात को ध्यान में रखना, ये अंतिम दिन में जो समय चल रहा है, मैं आपको कहूंगा जब से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और जब से शायद ये दुनिया बना, मैं आपको बता दूं ये अधर्मिकता जो है, ये अधर्मिकता हमेशा क्या किया मालूम है, सत्य को दबाने का काम बहुत करता हुआ आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सत्य को उभरने नहीं देता, सत्य को लोगों तक पहुंचने नहीं देता, सत्य जो लोग सत्य पर चलना चाहते हैं उनको चलने नहीं देता। क्योंकि दुनिया के अंदर अगर आप उत्पत्ति में पढ़े तो बाइबल के अंदर लिखा है बुराई जो है लगातार बढ़ती गई। लिखा है कि उनका जो चिल्लाना है, उनके जो पाप का जो ये आवाज है, बोलता है वो स्वर्ग तक बोलता है पहुंच गया। हालेलुया। इतनी पाप और बुराई लगातार पृथ्वी के ऊपर क्या हो गए, बढ़ गए, और उसे बढ़ाने वाला कोई और नहीं, इंसान खुद है। शैतान उन्हीं में काम करता है जो लोग शैतान को अपने जीवन के अंदर अवसर देते हैं। हालेलुया। यहां पर इसलिए लिखा है परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। देखो आज बाइबल के अंदर पहले ही बोला है परमेश्वर का जो क्रोध है उन सब के ऊपर आएगा जो अभक्ति में है, जो अधर्मिकता में है, और अपने अधर्म के द्वारा सत्य को क्या कर रहे हैं, लगातार दबाए रखते हैं। हालेलुया। आज देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये पवित्र आत्मा जो बात कर रहा है ये सिर्फ अन्य जाति के विषय में नहीं बात कर रहा है कि अन्य जाति लोग ही सत्य को दबाते हैं। मैं आपको साफ बता दूं, यदि सत्य को कोई दबा रहा है तो उसमें मुख्य जो रोल निभा रहे हैं ना, वो है पास्टर लोग और विश्वासी लोग। ये मैं बाइबल से आपको प्रूव करके दे सकता हूं, मैं साबित करके दे सकता हूं। जो सत्य को दबाने में जो मुख्य रोल निभा रहे हैं वो है पास्टर लोग और विश्वासी, अन्य जाति नहीं। क्योंकि अन्य जाति को तो सत्य की परख है ही नहीं, तो वो कैसे सत्य को दबाएगा। जिनको सत्य की परख है वही सत्य को दबा सकता है। हालेलुया। आइए उसको समझने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात यहां पर समझ लेना, ये जितने भी लोग सत्य को अपनी अधर्मिकता से, अपनी बुराई से दबा के रखते हैं, उन सब के ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध निश्चय प्रकट होने वाला है। हालेलुया। वो परमेश्वर के दंड से वो बचेगा नहीं। वो भले ही जो करना है वो कर, जितने सत्य को दबाना है अपनी अधर्मिकता से दबा, लेकिन याद रख कि परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का न्याय एक दिन है, और उसमें परमेश्वर किसी को भी नहीं बख्शेगा। चाहे आप विश्वासी हो, पास्टर हो, भविष्यवक्ता हो, प्रेरित हो, उपदेशक हो, आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर द्वारा आप बख्शे नहीं जाने वाला। आगे बढ़ते हैं, एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती उसका 27वां अध्याय 17 से 25 तक पढ़ेंगे हम। अतः जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तो उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। हालेलुया। ध्यान देना सब भाई लोग, बहन लोग, ध्यान देना, क्योंकि बहुत जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर बाइबल के अंदर आप जानते 2000 साल पहले जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, मानव जाति के उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए, बचाव के लिए, जब यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, आप जानते बाइबल के अंदर यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। और यह बात को इजराइल के जितने भी धर्म गुरु लोग थे, याजक, महायाजक, उपदेशक, गुरु लोग, जितने भी लोग थे, वो लोग बाइबल को अच्छा जानते और उनको मालूम है मसीह आएगा। और यीशु मसीह आया, अंधों को आग दिया, लंगड़े को चलाया, मरे को उठाया, दुखियों के दुख को दूर किया, पापियों को क्षमा किया। बड़े बड़े अद्भुत काम जो इजराइल ने आंखों से कभी देखा नहीं, उनके सपने में कभी आया नहीं, कभी सुनने में भी नहीं आया। ऐसे अद्भुत काम परमेश्वर ने सीधा
इजराइल में उतरकर यीशु मसीह ने उनकी आंखों के देखते हुए अद्भुत काम किए। यहां तक कि 4 दिन का सड़ा हुआ जो लाश था कब्र के अंदर लाजर का, उसको भी उठाकर खड़ा कर दिया। अभी ये सब इजरायली लोग देख रहे थे, याजक, महायाजक, उपदेशक, धर्मगुरु लोग, सब लोग ये सब आंख से देखा कि अद्भुत कार्य उसके द्वारा हो रहा है। लेकिन आपको मालूम है, इतने अद्भुत काम देखने के बाद भी, आपको बता दूं, ध्यान से समझ के लेना, इजरायली लोग जो बाइबल अच्छा जानते थे, याजक, महायाजक, धर्मगुरु, ठीक है, उपदेशक लोग, ये सब बाइबल को अच्छा जानते थे और ये लोग परमेश्वर के ही लोग थे। ये लोग किसके लोग थे? परमेश्वर के। अभी यहां पर ऐसा हुआ, इस सब विश्वासी लोग, इन लोगों को बाइबल अच्छा मालूम है, इजराइल लोग को, धर्मगुरु है उसमें, ठीक है, वहां पर उपदेशक लोग है, याजक, महायाजक, ये सब बाइबल के कीड़े। बाइबल के कीड़े मतलब बाइबल ये लोग को अच्छा से मालूम है, ये सब अब्राहम के वंश है, ये लोग को ये भी मालूम है मसीह आने वाला है। और इतनी अद्भुत चमत्कार ये लोग देखने के बाद भी आपको मालूम है, ये लोग प्रसन्न नहीं हुए, ये लोग खुश नहीं हुए। यीशु के वो लोग विरोध उठे। पता है क्यों ये लोग यीशु से खुश नहीं हुए? यीशु ने हमेशा उनका क्या बताया मालूम है? हाँ, उनकी गलतियां। राइट, यीशु जब धरती पे 2000 साल पहले आया, उनको उनकी गलतियां बताया। उनकी गलतियां बताने के वजह से उनको इतना गुस्सा यीशु मसीह पर आया कि वो लोग ऐसे अंधे बहरे हो गए कि वो अंधों को जो आग दे रहा था, लंगड़े को जो चला रहा था, मरे हुए को जो उठा रहा था, सड़े हुए को, ठीक है, वो चंगा कर रहा था, कोड़ियों को शुद्ध कर रहा था, इतने बड़े बड़े वो चमत्कार कर रहा था। ये देखने पर, ये सुनने पर, महसूस करने के बाद भी वे अंधे बहरे वैसे ही रहे। उन लोगों को इतनी नफरत हुई यीशु के ऊपर कि बोला उसको क्रूस पर चढ़ा के मार डालना है। हालेलुया। क्योंकि एक ही बात उनको तकलीफ दे रही थी, वो ये कि यीशु उनके मुंह पर उनकी गलतियां बता रहे थे कि ये गलती तुम छोड़ो, नहीं तो तुम नरक के झील में नाश होगे। हालेलुया। आपको मालूम है, आज की दुनिया के अंदर, आज का जो समय चल रहा है, इसमें आप किसी की झूठी तारीफ करो, झूठी तारीफ की बहुत वैल्यू है। आप किसी को झूठ बोलो, उसका बहुत वैल्यू है, लोग आपके ऊपर खुश होंगे। लेकिन यदि आप सच्चाई से उनकी गलतियां उनको बता देंगे ना, वहां से आपकी उसके साथ दुश्मनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। गलती बताने वाला, इसके लिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ, देखो जितने भी सेवक लोग थे, कई बार वो लोग डरते थे किसी को अपनी गलतियां, उनकी गलतियां बताने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि उनको मालूम है किसी की गलती बताने जाओ तो वहां पर जान का खतरा है। इसलिए परमेश्वर कई सेवक लोग को यह बोलता था कि तू उनका चेहरा देखकर डरना मत, तुझे कांटों से गुजरना पड़ेगा, सांप बिच्छू होंगे, तू उनका चेहरा देखकर डरना मत, मैं तुझे क्या करूंगा? बचाऊंगा। वे सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो निर्लज्ज है। बोलता वो निर्लज्ज और हठीले जाति के लोग हैं। परमेश्वर पहले ही बता रहा, वे हठीले मेरे लोग, निर्लज्ज है, वो नहीं सुनेंगे। लेकिन वो सुने या नहीं सुने, मेरा संदेश उनको जरूर देना। कल ये ना बोलने पाए वो लोग कि हमें संदेश नहीं मिला था कि हमारी गलतियां है। हालेलुया। सेवक लोग को, परमेश्वर के जितने भी अच्छे सेवक है, अच्छे लोग हैं, इनको बड़ा तकलीफ है, क्योंकि वो लोग सत्य को प्रकट करते हैं। वो लोग सत्य के द्वारा अधर्म को दबाने की कोशिश करते हैं, और जो अधर्मी होते हैं वो अधर्मिकता के द्वारा वो सत्य को दबाने की कोशिश करते हैं। अभी देखो यहां पर, जब उस समय का जो गवर्नर था पिलातुस, ठीक है, उस समय रोमियो का शासन था इजराइल के ऊपर, वो टाइम में क्या हुआ? अब देखो ये सब यीशु को पकड़ के जो लेके गया, झूठा आरोप लगा, ये सब के सब कौन है मालूम है? विश्वासी लोग हैं। कौन है? विश्वासी लोग। इसमें याजक है, महायाजक, उस समय के पास्टर लोग, ठीक है, ये सब खड़े होकर यीशु के ऊपर दोष लगाकर बोलता इसको क्रूस पर चढ़ाओ, ये हमारे विरुद्ध बात करता है करके। पिलातुस क्या बोला मालूम है? उस समय का गवर्नर बोलता है मैंने इसको ऊपर से नीचे तक परखा, लेकिन मुझे इसमें एक भी बात का दोष नहीं दिखाई देता, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं। बोलता है आज पर्व का समय है, पर्व के समय में किसी को भी छोड़ता हूं, तो मैं, तुम कहो तो मैं इसको छोड़ता हूं। वो बचाने के लिए, यीशु को बचाने के लिए, एक अन्य जाति रोमी शासन का व्यक्ति है वो उस समय का गवर्नर पिलातुस, वो यीशु को बचाना चाहता है, लेकिन यीशु के अपने लोग उसको बचाना नहीं चाहते। तब भी ये हालत थी मेरे प्रिय लोगों, अब भी यह हालत है। आज मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के दासों के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ सबसे ज्यादा उठने वाले लोग हैं परमेश्वर के अपने लोग। हालेलुया। अब पिलातुस बोलता है देखो एक डाकू मेरे जेल के अंदर पड़ा हुआ है, उसने हत्या भी किया है, मैं एक तो बरअब्बा को छोड़ूंगा, एक तो यीशु को छोड़ूंगा जो धर्मी है, वो खुद बताते हैं वो धर्मी है। बोलो डाकू को छोड़ू, हत्यारों को छोड़ू, या यीशु जो धर्मी है, अंधे को आग दे रहा है, नगरे को चला रहा है, मरे को उठा रहे, पापियों को क्षमा कर रहे, कोड़ियों को शुद्ध कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, इसको छोड़ू क्या? आपको मालूम है वहां पर लिखा हुआ है, पिलातुस बार बार ये बात रखकर एक डाकू को सामने इसलिए लाया कि उनको, पिलातुस को ऐसा लगा कि लोग ये बोलेंगे अच्छा तू डाकू को मत छोड़, हत्यारे को मत छोड़, यीशु को छोड़। लेकिन आपको मालूम है ये परमेश्वर के लोग,
याजक, महायाजक और इजरायली जो बाइबल को अच्छा जानते हैं, वो लोग क्या बोला मालूम है? हत्यारा, डाकू बरअब्बा को छोड़, यीशु को क्रूस पे चढ़ा। बोलने वाला कौन है मालूम है? वो कौन है? हालत तब भी ऐसी थी, हालत अब भी ऐसी है। हालेलुया। देखो ये जो वचन को हम लोग ने पूरा पढ़ा ना, यहां पर एक जरूरी बात आपको मालूम है। यहां पर जब पिलातुस यीशु मसीह को बचाने की कोशिश कर रहा था, 20 वचन में ऐसा लिखा, जो अध्याय हम लोग ने पढ़ा अभी, वो 27 का 20 वचन में ऐसा लिखा, प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए। प्रधान याजक, पुरनी लोग, क्या आपने सुना? जो याजक लोग थे, जो बाइबल को अच्छा जानते, बाइबल को लोगों को सिखाते, ये प्रधान याजक लोग ने क्या किया? लोगों को उभारा कि बरअब्बा डाकू को छुड़वा और यीशु को नाश करवाओ। तो आपको मैं बताया ना शुरुआत में, ये सत्य को दबाने वाला अधर्मिकता से, इसमें पास्टर लोग का और विश्वासी लोग का मुख्य रोल रहता है। अब यहां पर कौन उभार रहे सबको? प्रधान याजक। आप जरा सोचिए, उन लोग के आंखों के सामने ही कितने लोग का भला हुआ। मरे हुए उठे, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हुए, सड़ा हुआ लाश वो चंगा हो गया। कितनी भलाई का काम यीशु ने किया। लेकिन यहां पर देखो, एक अन्य जाति पिलातुस यीशु को बचाना चाहता है, लेकिन यीशु के अपने लोग, विश्वासी लोग, उस समय के जो परमेश्वर के लोग थे और याजक, महायाजक थे, पुरनी लोग थे, ये लोगों ने लोगों को उभार कर बोला डाकू मंसूर है। आपको बता दूं, आज भी देखो यहां पर बैठे हुए ना, सब शक्ल लेकर ऐसा, इन लोगों को बुराई पसंद है, बुरे लोग पसंद है, बुरा काम पसंद है, बुरा काम करने वाला पसंद है। लेकिन एक धर्मी इनके सामने खड़े रहकर इनकी गलतियां बताए और इनके गलत काम पर बोले कि ये गलत काम को छोड़ो ना, ये सबके सब यहां पर मासूम जैसे बैठे हुए ना, ये सबके सब खिलाफ उठेंगे। 18 साल का मेरा अनुभव है। हालेलुया। ये लोग सब बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उनकी गलतियों पर हाथ रख देना, ये हमारा गला दबाने के लिए भी कम नहीं करेगा। हालेलुया। बस उनको और उनके परिवार के खिलाफ गलतियां ना बताना, बता देना, वो लोग हमारा गला भी दबा देंगे, वो हमारे पर हाथ भी उठाएंगे, लड़ने को भी तैयार होंगे। वो ये भी नहीं सोचेंगे ये परमेश्वर का दास है, ये सत्य बोल रहा है, वो नहीं सोचेंगे। लेकिन वो हम लोग को लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने उनके विरुद्ध, उनके परिवार के विरुद्ध में ये बोला है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें गलत काम छोड़ना। हालेलुया। उनके अपने लोग, इसलिए यीशु बोलता है, मैं अपनों के पास आया, अपने घर में आया, मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। वो ये नहीं बोला कि मेरे बाहर वालों ने मुझे नहीं पहचाना, बाहर वालों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। ये नहीं बोला मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना, मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। आज भी वो हालत है और उस समय भी वो हालत था। हालेलुया। कितनी अधर्मिकता, आप देखिए इन लोग का अधर्मिकता कितना। पिलातुस खुद बोलता, वचन में लिखा, पिलातुस जानता था, बोलता कि ये लोग ने यीशु को ढा से, यानी नफरत से पकड़ा। क्यों सटंगा? क्योंकि यीशु सबके पाप उनके मुंह पर बोल रहा था। खुद वहां पर देखो, अभी ये अध्याय के अंदर हमने पढ़ा तो लिखा है ढा से पकड़ा। ये बात पिलातुस को समझ रहा है, अन्य जाति को समझ रहा है। उसकी पत्नी ने तो सपने भी देखा और तुरंत वो अपने पति को बता ये धर्मी है करके, इसके मामले में हाथ मत डालना। जब देखा कि बात बन नहीं पा रहा है, पिलातुस उसको बचा नहीं पा रहा, लोग चिल्ला रहे, यहां पर महायाजक लोग सब उभार रहे लोगों को, बोलता यीशु को मरवाओ करके, उसको टंगाओ करके। तब देखा बाइबल के अंदर लिखा एक अन्य जाति, मैं आपको एक दिन एक प्रचार करूंगा, तैयारी में हूं। आपको मालूम है विश्वासी से ज्यादा, सुन लेना, ये बैठे हुए सब चतुर लोग ध्यान से सुनना, विश्वासी से ज्यादा है ना अविश्वासी में ना ज्यादा परमेश्वर का डर रहता है। एक प्रचार हुआ पूरा 99 के 99, राजा से प्रजा, जानवर तक उपास करके टाट ओढ़ के राख पे बैठ गए एक प्रचार के अंदर। सालों से इस्राएल में प्रचार चल रहा, नम्र होने को ही तैयार नहीं, लेकिन 99 देश पूरा का पूरा अन्य जाति था। यहां पर देखो ये क्या बोलता पिलातुस मालूम है, देखो भाई तुम उसको क्रूस पे लेके जा रहा तो पहले मैं हाथ धो लेता, क्योंकि ये धर्मी है। पिलातुस अन्य जाति मानता ये धर्मी है, लेकिन यीशु के अपने लोग इतने चमत्कार देखने के बाद भी नहीं मानते, बेवकूफ लोग, कि वो धर्मी है। तब भी वो हालत था। बोलिए, मुंह खोलो, अरे चतुर लोग मुंह खोलो, टेंशन मत लो, मैं भी हूं आप भी है, साथ में चलेंगे।
न्याय तो परमेश्वर का होना है। डरो मत, जितनी होशियारी मारना है मार लेना, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये तो मेरा है ही नहीं, है कि नहीं? हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक वचन को पढ़ना, मत्ती उसका 28 अध्याय 1 से 4। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और नृत्य के समान हो गए। हालेलुया। अब जब देखिए यहां पर परमेश्वर के अपने लोग ही, ठीक है, यीशु मसीह को उठाकर क्रूस के ऊपर टंगा दिया। बाइबल के अंदर लिखा, पिलातुस खुद बोला मैं ये काम नहीं करूंगा, तुम लोग ये करो क्रूस पर चढ़ाने का काम, क्योंकि ये व्यक्ति धर्मी है। अभी देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगाया गया, उसके बाद यीशु मसीह ने अपना प्राण छोड़ा, उसके बाद उसको कब्र में रखा गया। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। अब लिखा हुआ है, शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ पड़ते ही मरियम मगदनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। अब यहां पर कई स्त्री लोग यीशु के कब्र में आया, शब्द के दिन के बाद सप्ताह का पहला दिन। अब जब ये लोग आया कब्र में देखने के लिए, तो वहां पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया। हालेलुया। भूकंप समझते हैं ना सब लोग? एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ, और बाइबल के अंदर लिखा वहां पर के जो वो कब्र पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था, वो आसानी से हटा नहीं सकता, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है स्वर्गदूत ने उसको बड़े आसानी से हटाया, क्योंकि वो शक्तिशाली था। और लिखा हुआ उनका जो रूप था वो बिजली के समान था। ऐसे लिखा हुआ है ना, उनका रूप बिजली के समान था। वो पत्थर इतना बड़ा पत्थर था, उसको लुढ़का दिया, सारे में हटाया, और लिखा वो पत्थर के ऊपर स्वर्गदूत बैठ गए। जब ये बात वहां पर जो सिपाही लोगों को, जो रोमी सिपाही लोग उधर जो रखे थे ना, एक कब्र का रखवाली करने के लिए, कि यीशु के ये लाश को कोई लेके ना जाए, क्योंकि शास्त्री फरूसी और जितने भी इस्राएल लोग थे, उसमें याजक, महायाजक, गुरु, धर्म गुरु, उपदेशक, जितने लोग थे उनके खिलाफ, पता है उनका एक उद्देश्य था, एक विचार था कि यीशु जिंदा हो गया ना तो बड़ा समस्या है उनके लिए। इसके लोग चाहते थे कि यीशु कब्र से बाहर ना आए, लेकिन यीशु जिंदा हो चुका था तीसरा दिन। अभी ये बातें मेरे प्रिय लोगों, ये जो भूकंप होना, पत्थर हट जाना, स्वर्गदूत जो बिजली के समान वो पत्थर के ऊपर आकर बैठ जाना, ये सब बातें उस समय जो कब्र की रखवाली कर रहे थे सिपाही लोग, इन लोग ने अपने आंखों से क्या हुआ इसे देखा। यीशु को जिंदा होते हुए लोग अपने आंखों से देखा, कब्र के पत्थर हटते हुए देखा, स्वर्गदूत को देखा, सब बातों को देखा, और देखकर बोलता है, बाइबल में लिखा है, वो जो सिपाही लोग थे वो लोग क्या हो गए मालूम है? सैनिक लोग डर गए। इतना डर गए कि वो लोग कैसे हो गए मालूम है? मृतक, यानी मर गए। कैसे? एकदम स्टक हो गए, जैसे एक व्यक्ति मर जाता तो हिलता नहीं ना, वैसे हो गए, उनकी उतनी हालत हो गई। अब ये सब लोग देखने के बाद मालूम है, ये सिपाही लोग बताने के लिए इजराइल के अंदर गया। इजराइल में जाकर बताने गया कि यीशु जैसा बोला था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, वैसा वो उठ गया है। तुम लोग ने उसको मार डाला ढा से, नफरत से, लेकिन वो जैसा बोला जिंदा होगा वो जिंदा हो गया है। स्वर्गदूत लोग ने आकर कब्र का पत्थर हटा दिया, स्वर्गदूत को हमने आंखों से देखा। ये जाकर उन लोग अभी क्या कर रहे हैं मालूम है? इजराइल के धर्म गुरुओं को और पूरे इजरायली को बता रहे। वहां पर देखो क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यही मत्ती 28 अध्याय 11 से 15 तक पढ़ना। मत्ती 28 अध्याय 11 से 15। वे जा ही रहे थे कि पैरों में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरने के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। हालेलुया। आप देखिए यहां पर ये सिपाही लोग, ठीक है, रोमी शासन का जो सिपाही लोग थे वो लोग वहां पर चौकीदारी कर रहे थे कब्र के इधर। ये लोग ने आंखों से देखा यीशु जिंदा हुआ, पत्थर हटाया गया, स्वर्गदूत लोग वहां पर पत्थर पे आकर बैठे, और वहां पर मरियम मगदनी और दूसरी जो मरियम थी उनसे भी क्या हुआ, यहां पर ये स्वर्गदूत ने बातें की। अभी ये सब देखने के बाद ये जो सिपाही लोग थे बहुत डर गए, और डर के आकर ये लोग क्या किया, वहां के जो प्रधान याजक लोग थे ना, जो बाइबल को अच्छा जानते हैं, मसीहा के बारे में अच्छा जानते हैं, उनको आकर बताया कि यीशु जिंदा हो गया है, कब्र का जो पत्थर था हट गया है। स्वर्गदूत आकर बैठा, संदेशा दिया, तुम लोग जिंदा को मरे हुए कब्र में, मरे हुए के जगह में क्यों ढूंढ रहे हो? हालेलुया। आपको मालूम है ये परमेश्वर के लोग, ध्यान देना,
ये परमेश्वर के लोग जो दूसरे को बाइबल सिखाने वाले जो महायाजक लोग थे, ये लोग ने क्या किया मालूम है? बहुत सारा चांदी, थोड़ा नहीं, कितना? इधर लिखा हुआ है बहुत चांदी देकर सिपाहियों को क्या बोला मालूम है? तुम लोग को झूठ बोलना है। क्या बोलना है? यीशु जिंदा नहीं हुआ है, यीशु को उनके चेले लोग उठा के लेके गए हैं, बाकी जो होगा हम लोग तुमको जोखिम से बचा लेंगे, लेकिन तुमको झूठ ही बोलना है। अब सिपाही लोगों को क्या मिला है? बहुत सारा चांदी मिला है। इस वजह से वो लोग ने क्या किया? सबको झूठ बोल दिया कि यीशु जिंदा नहीं हुआ। उसकी लाश को उसके चेले लोगों ने क्या किया है? उठाकर लेके गया। हालेलुया। अभी यहां पर मुझे एक बात बताइए, आप बताइए आपके सोच विचार से, ये सत्य को दबा रहे यीशु मसीह जिंदा हुआ, ये सत्य है। इसे दबाने का जो काम हुआ अधर्मिकता से हुआ, ठीक है, इसमें पूरी अधर्मिकता थी। ये दबाने वाला कौन था? ये सत्य को अधर्मिकता से दबाने वाला कौन था? हाँ, परमेश्वर के अपने लोग। उसमें महायाजक लोग हैं, याजक है, ठीक है, उसमें धर्मगुरु लोग हैं, उसमें सभी वो उस समय के विश्वासी लोग हैं जो बाइबल को अच्छा जानते, और ये लोग शब्द के दिन जाकर आराधना करते, यहोवा की आराधना करते। ये लोग मसीहा के बारे में जानते कि मसीहा आएगा। आंखों से ये लोग ने क्या किया? इतने बड़े चमत्कार यीशु के द्वारा देखा, लेकिन ये लोग बहुत चांदी देकर क्या किया मालूम है? सत्य को अपनी अधर्मिकता से दबाया। हालेलुया। जब पिलातुस इनको बोला कि इसका जो ये धर्मी व्यक्ति का जो दंड है ना, मेरे पर नहीं आना चाहिए, तो क्या बोला मालूम है? हाँ, इसका दंड हमारे ऊपर और हमारे संतान के ऊपर आने दो। उन लोगों को मालूम नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे। उसके बाद देखो आप उनका इतिहास देखना, इजराइल लोगों को कचरे की तरह, है ना, उनकी लाश को उठा के फेंका, हिटलर आके कितने लोगों को मारा, और कितने राजा लोग आकर उनको, यहूदी लोगों को पकड़ पकड़ के कैसे कैसे उनके साथ अत्याचार करके उनको घात किया। क्यों? वो लोग ने शाप मांग कर लिया। क्या आपने सुना? हालेलुया। ओके, अब यहां पर देखो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इन लोग ने बहुत चांदी दिया। देने वाला कौन? परमेश्वर के लोग थे ना, याजक, महायाजक और सब उस समय के विश्वासी, ठीक है, यहूदी लोग। ये बहुत चांदी सत्य को दबाने के लिए देते हैं। यीशु के विरोध में जाने के लिए बहुत सारा चांदी निकाला कि भाई झूठ बोलो, लेकिन यीशु के लिए चांदी निकालने का बोलेगा तो यीशु एक दिन बैठा हुआ था वहां पर, सब दान दे रहे थे, तो यीशु ने देखा कि सब अपनी बढ़ती कमाई से, बहुत ज्यादा बढ़ती कमाई से उन लोग कितना दे रहे थे? ऐसा लिखा, बहुत बढ़ती से उन लोग कैसा दे रहे थे? थोड़ा दे रहे थे। और ये, और वहां पर एक विधवा स्त्री आए, उसने अपने घटी में उसकी जो जीविका का जो कमाई था वो पूरा डाल दिया। इसका मतलब क्या मालूम है? आज भी विश्वासी लोग कैसे मालूम है? आपको बता देता हूं विश्वासी लोग कैसे। विश्वासी लोग अगर यीशु के लिए अगर उनको पैसा देना है, कुछ देना है ना, तो निकलने में बड़ा तकलीफ होती है पैसा। लेकिन यीशु के विरुद्ध में जाकर कुछ पैसा खर्च करना है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? यीशु के विरुद्ध में जाकर कुछ पैसा खर्च करना है तो बराबर पैसा निकलेगा, लेकिन यीशु के लिए निकालना, यीशु के राज्य के लिए निकालना है ना पैसा, तो नहीं निकलेगा। यहां पर अभी कितनी चांदी निकली मालूम है? बहुत चांदी निकली। क्यों? सत्य को अधर्मिकता से दबाना है। आज देखो बहुत लोग का पैसा नहीं निकलता है, परमेश्वर को देने के लिए नहीं निकलता, देने के लिए उनको तकलीफ होती है। लेकिन वही बात अगर परमेश्वर के नियम के खिलाफ जाने के लिए पैसा खर्च करना है कहीं भी, तो पहला नंबर उनका आएगा। तब भी वो हालत था, बोलिए, हाँ, टेंशन मत लो, आप नहीं भी बोलेगा तो हालत है, ठीक है, तब भी वो हालत था, अब भी वो हालत है। यदि परमेश्वर के राज्य के लिए देना, यीशु के राज्य को बढ़ाने के लिए देना, तो 50 सवाल रहेंगे। लेकिन यीशु के नियम के विरुद्ध में जाकर खर्च करना होगा ना, तो सवाल जवाब कुछ नहीं होते, डायरेक्ट 500 की नोट निकलती है, 2000 का नोट बाहर आता है, सवाल नहीं होती। यहां पर कोई सवाल हुआ? यहां पर देखो सवाल हुआ बहुत चांदी देने के टाइम। कोई सवाल करके दिया क्या? चांदी का तू क्या करने वाला? पूछा, बोला ये चांदी ले और झूठ बोल। जब हम लोग दुनिया भर में पैसा उड़ाते हैं, कोई सवाल हमारे जीवन में नहीं होता है, लेकिन यीशु को देने के टाइम में हम लोग को बहुत सारा सवाल होते हैं। पैसे का होगा क्या? तेरी खबर को देगी, मरने के बाद बॉक्स भी तो लगेगा ना यार, पैसा भी चर्च को ही देखना पड़ता है कि नहीं भैया? घर वाले अच्छे हैं तो वो लोग दे देते हैं, नहीं तो हम लोग कब्र खोदना पड़ता है। हालेलुया। बहुत सवाल ले लेते हैं। अब यहां पर देखो महायाजक, याजक लोग, किसी को कोई सवाल नहीं, बहुत चांदी दे दिया, बोला झूठ बोलो, क्योंकि यही लोग हैं वो परमेश्वर के लोग जो अपनी अधर्मिकता से सत्य को क्या करते मालूम है? दबाते। इसलिए परमेश्वर ने लिखा हुआ है बाइबल के अंदर शुरुआती वचन में, इनके ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर का क्या होगा? क्रोध प्रकट होने वाला है।
हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, समय को नहीं गवाते। इस्रा की पुस्तक 4 अध्याय 1 से 5। जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रु ने यह सुना कि बंधुआई से छुटे हुए लोग इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समान हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अशूर का राजा एसरदून, जिसने हमें यहाँ पहुँचाया, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। जरुब्बाबेल यीशु और इज़राइल के पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा खुसरू की आज्ञा के अनुसार इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। और फारस के राजा खुसरू के जीवन भर, वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। हालेलुया। अभी ध्यान देना, यहाँ पर बाइबल के अंदर आप जानते हैं कि इज़राइल के पाप के वजह से परमेश्वर के मंदिर कई बार टूटे। अब मंदिर टूटा हुआ था, लेकिन परमेश्वर के कई लोग जैसे एजरा, जरुब्बाबेल और नेहमिया, ये लोग सब जाकर परमेश्वर के भवन, परमेश्वर को नगर बांधने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे थे। ये लोग भी एक समय गुलामी के अंदर गए थे, लेकिन वहां से वो लोग छुट्टी लेकर राजा के सामने वो लोग अच्छा रहा। राजा से वो लोग परमिशन लिया कि हमें हमारा परमेश्वर का नगर, परमेश्वर का मंदिर बांधना है। और राजा की आज्ञा लेकर, उस समय अन्य जाति राजा थे, उन लोग का राज इज़राइल के ऊपर भी था, कंट्रोल था, ठीक है, लेकिन ये लोग दूसरे देश में था, बेबीलोन उनको उठाकर लेके गए थे। अब ये लोग आकर परमेश्वर का भवन बांधना शुरू किया। जैसे भवन बांधना शुरू किया तो बाइबल में लिखा है, यहूदा और बिन्यामीन इनके कोई शत्रु थे शत्रु, लेकिन ये लोग मित्र बन के आए। इन लोग की बोल क्या था मालूम है? दूसरा वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि ये लोग आकर बोलने लगे, हम भी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा की खोज में रहते हैं। क्या बोला ये लोगों ने? हम भी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा की खोज में रहते हैं, हम तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का ही खोज करते हैं और हम लोग उसी का बलिदान करते हैं। ऐसा आकर बोला ये लोग ने। बोलता हम लोग को भी क्या करो, ये मंदिर बनाने के काम में साथ में ले लो। अभी अच्छा हुआ उस समय ये हमारे कार्टून लोग उधर नहीं होते। ये हमारे कार्टून लोग को है ना, यीशु का नाम ले लिया, कोई बोल दिया ना, हम लोग भी विश्वासी है, चर्च में हम लोग भी जाते हैं। बस फिर वो लोग मेरा नहीं सुनेगा, मेरे को सुन, पास्टर जी वो लोग भी चर्च में जाते हैं, वो लोग भी बाइबल पढ़ते हैं, वो लोग भी विश्वासी। ना प्रॉब्लम क्या, ले लेते हैं उनको साथ में। पास्टर जी देखो इसमें मैं पास्टर जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आगे क्या, तेरे प्यार में मैं डूब जाऊं, मर जाओ, खत्म हो जाओ। पास्टर यहां पर आपकी गलती है, लेना चाहिए विश्वासी को। यहां पर जितने मुख्य लोग थे, जरुब्बाबेल था और जितने भी मुख्य लोग थे इज़राइल के, वो लोग ने क्या बोला मालूम है? क्योंकि उनको आत्मा की परख थी। उन्होंने देखा कि ये जो मित्र भाव से आए हैं, असल में ये मित्र नहीं है। इन लोग के होठों में परमेश्वर का आदर है, जैसे यीशु ने कहा, ये होठों से मेरा आदर करते पर इनका मन मुझसे बहुत दूर है। ये लोग को आत्मा की परख थी। और बाइबल बताती है हमेशा कि तुम आत्मा को क्या करो, परखो। कोई बाइबल पकड़ के आया, कोई हमारे साथ 4 महीना रहा, 5 महीना रहा, 10 साल रहा या 5 साल रहा, इसका यह मतलब नहीं होता कि वो विश्वासी हो गया पक्का। इसका यह मतलब नहीं होता कि वो धर्मी है, वो भक्त है। आज चर्च में जाने वाले कितने लोग हैं जो कितने सारे गलत कामों के अंदर है, अभी भी है। आप किसी को बाइबल पकड़ा है, ये देखकर उसके ऊपर विश्वास मत करो। कोई यीशु का नाम ले रहा है, कोई अपने आप को विश्वासी बोल रहा है, पास्टर बोल रहा है, ये सोच के आप खुश मत हो जाओ। बाइबल में लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीति न करना, पर आत्मा को परखना। यहां पर क्या हुआ, तुरंत इन लोगों ने परखा। ये मुख्य लोग जो थे, ये लोग मंदिर बांधने में मुख्य लोगों ने बोला, तुम्हारा जो है हमारा परमेश्वर के कामों के अंदर कोई भी भाग नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में कपट है, तुम अधर्मिकता में हो, तुम्हारा कोई भाग नहीं है। अगर वो सच्चाई से अगर आते तो मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा इनको पहले ही बता देता कि ये लोग सच्चाई से परमेश्वर की खोज करने वाले। वो लोग बोला परमेश्वर की हम खोज भी कर रहे हैं और परमेश्वर को बलिदान भी चढ़ा रहे हैं। ये बोला, ये दोनों शब्द बोले कि नहीं बोले? बोले ना। लेकिन ये लोग ने उनको मना किया, मुख्य लोगों ने। परमेश्वर के लोग बोला नहीं, इसमें तुम्हारा कोई भाग नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन अधर्मिकता से परिपूर्ण है। अभी देखो क्या होता है, जैसे वो उनकी गलती बताता है, आपको मालूम है क्या होता है? हाँ, ये लोग तुरंत क्या करते हैं, उनके विरुद्ध उठते हैं। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है, तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने, पहला चीज ध्यान में रखना, शैतानी ताकत जो होती है ना, यह अधर्मिकता की ताकत सत्य को दबाने के लिए सबसे पहला आपके जीवन के अंदर क्या डालेगा मालूम है? निराशा। मैं 18 साल अनुभव किया,
आज देखो यीशु मसीह आया इजराइल के अंदर, वो निराश हुआ। मूसा इजराइल को मिस्र में बचाने गया, मिस्र से नहीं निराश हुआ, वो मिस्री लोगों से नहीं। वो किससे निराश होकर मौत मांगा मालूम है? वो इजराइल लोगों से निराश होकर मांगा मौत। यहां पर देखिए एलिया बोलता मुझे उठा परमेश्वर, मैं थक गया हूं। क्योंकि यहां पर परमेश्वर आहाब, आपका बाइबल को जानने वाला इजरायली व्यक्ति, बोलता पूरा उसकी पत्नी पूरे नबियों को मार रहा है, मैं अकेला बचा हूं बोलता है। आज याद रखना, परमेश्वर के अपने लोग ही परमेश्वर के खिलाफ है। हालेलुया। आप बोलता है, एलीशा को बोलता है मैं उसका गर्दन उड़ा डालूंगा, वो अपनी गलती को नहीं कर रहा है। वो एलिया को बोलता है वो मेरा शत्रु है करके, परमेश्वर के दास को शत्रु बोलता है। तब भी वो हालत था। साथ में कहेंगे है ना? पक्का ना? है या नहीं? हाँ है। ये यीशु जब धरती पर आया हालत यही थी, यीशु के अपने लोगों ने उसको निराश किया। ये निराश करने का काम सभी सेवक लोग को, और यीशु को करने वाला, निराश करने वाला कोई और नहीं था, अन्य जाति नहीं था। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के अपने लोग थे, निराश करने लगे। लिखा है और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे, उनको डराने लगे। पहला तो क्या बोला मालूम है? हम लोग परमेश्वर को खोज करने वाले हैं, हम परमेश्वर को बलिदान देने वाले हैं। अभी क्या कर रहे हैं? इनको निराश कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? इनको डरा रहे हैं। आगे क्या लिखा मालूम है? वकीलों को रुपया दे रहे हैं ताकि परमेश्वर का भवन में रुकावटें आए। मैंने आपको कहा ना, लोग परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं देंगे पैसे, लेकिन परमेश्वर के राज्य खराब करने के लिए बोलेगा, परमेश्वर के नियम के विरुद्ध जाना है बोलेगा, सबका गड्डी बाहर निकलती है। उड़ाना है बोलेगा, अय्याशी करना है बोलेगा, सब निकलता है। इसलिए बाइबल के अंदर एक वचन ऐसा लिखा हुआ है, बहुत लोग सुख विलास के दास है। अगर सुख विलास करना है तो बराबर हमारा पैसा निकलेगा। अभी देखो यहां पर पैसा निकल रहा है, रुपया वकील को दे रहे परमेश्वर के काम को खराब करने के लिए। मेरे प्रिय लोगों, मैं यही बोलता हूं, कैसे अधर्मिकता से परमेश्वर के सत्य को क्या कर रहे हैं लोग? दबा रहे। बोलता सत्य परमेश्वर का भवन बन रहा है, बोलता उसको दबाओ। पैसा खर्च करके लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के भवन में रुकावट डाल रहे। मैं आपको एक बात बता दूं, इसलिए हमारी यह सोच होनी चाहिए, हमारा जो कुछ भी वह परमेश्वर का है। हमारे दिमाग में होना चाहिए हमारा जो कुछ भी वह परमेश्वर का, प्रभु का दिया हुआ है। क्योंकि यह बात यह भी बोलता है पौलुस, मैं जो कुछ हूं प्रभु के अनुग्रह से है कि नहीं? आज जो भी हमारे पास है वो प्रभु के अनुग्रह से, वो परमेश्वर के राज्य के काम आना चाहिए। हम दुनिया भर बहुत कुछ उड़ाते हैं। देखो यहां पर मैंने आपको बार बार बोला ना, एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध जाकर नियम तोड़कर खर्चा करना है तो हमारे पास पैसा बहुत रहता है। प्रभु के लिए नहीं रहता है, लेकिन प्रभु के विरुद्ध में नियम तोड़ के कुछ करना है ना तो बहुत पैसा आ जाता है। ये बात समझ में नहीं आती। अब यहां पर भी देखो, ये भक्त लोग भक्त बन के आए थे, लेकिन अभी यही लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के कामों के अंदर, प्रभु के भवन के काम में रुकावट डाला। चलो आगे बढ़ते हैं। नेहमिया की पुस्तक उसका 6 अध्याय 10 से 16 पढ़ना। नेहमिया की पुस्तक 6 अध्याय 10 से 16। फिर मैं शमया के घर में गया, जो दलाया का पुत्र और महतबिल का पोता था, वह तो बंद घर में था। उसने कहा, आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे, और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जानेगा। फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। उन्होंने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसे ही काम करके पापी ठहरूं, और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नामधराई कर सके। हे मेरे परमेश्वर, तोबिया और संबलत और नोदिया नबी और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सबके ऐसे से कामों की सुधि रख। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शर्पना बन गए। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। हालेलुया। जैसे मैं आपको बताया, एजरा, जरुब्बाबेल और नेहमिया, ये लोग आकर परमेश्वर के नगर और परमेश्वर के मंदिर बांधने का जब काम करे तो बहुत सारे लोग शत्रु उठे। उसमें आपको मालूम है यहां पर हुआ क्या? यहां पर कई नबी लोग जो परमेश्वर के नाम से ये लोग क्या करते थे? ये लोग भविष्यवाणी करते थे। ये लोग भी शत्रुओं के साथ मिल गए, क्योंकि लिखा हुआ शत्रुओं ने क्या किया? इन लोगों को क्या दिया मालूम है? पैसा दिया।
पैसा दिया तो ये लोग ने क्या किया मालूम है? नेहमिया को फंसाने के लिए, परमेश्वर को जन के फंसाने के लिए क्या बोलता है मालूम है? आजा हम लोग मंदिर में, प्रभु के मंदिर में बैठ करते और दरवाजा बंद कर देते, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला ना, अभी कोई हमसे अच्छा बात करेंगे ना, हमारे लोग होंगे ना, तो तुरंत वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ मंदिर में आ, चलो चलते। ये मेरा शुभ चिंतक है, ठीक है, खुश हो जाएंगे। अभी देखो क्या बोल रहा है, यहां पर आकर वो नबी बोल रहा है, देख तेरे को घात करेगा, तेरे को मार डालने वाला है, ठीक है, चलो अपन मंदिर में जाके छुप जाते। बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है? नेहमिया को भी देखो, आप देखना, यहां पर उसने परखा, और परखने के बाद क्या बोला मालूम है? मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा और मैं दोषी नहीं ठहरूंगा, ठीक है। वो बोलता है, मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये नबी लोगों को भी विरोधी लोगों ने, देखो जिनका नाम भी यहां पर लिखा हुआ है, क्या नाम है उनका? तोबिया संबलत, है ना। बोलता है ये लोग ने क्या किया है, उन लोग को पैसा दिया है ताकि ये लोग आकर क्या करे, ये नबी लोग क्या करे, ये यहां पर लिखा है परमेश्वर के नाम से उन लोग क्या कर रहे थे, भविष्यवाणी करके ये लोग नेहमिया को डरा रहे थे। हालेलुया। देखो 12 में क्या लिखा है, फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही है, क्योंकि तोबिया और संबलत ने उसे रुपया दे रखा है ना, दे रखा था। हालेलुया। अभी तोबिया संबलत इन लोग को क्या किया, रुपया दे के रखा है नबूवत करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए। नबी लोग को भी क्या किया, शत्रु लोगों ने पैसा देकर खरीदा, और ये लोग भी देखो, परमेश्वर के लोग भी पैसे में क्या हो गए, बिक गए। मैंने आपको बोला ना, ये अधार्मिकता से सत्य को दबाने के लिए सबसे बड़ा हाथ रहता है, यही इसमें विश्वासी रहते हमारे और हमारे ये सेवक लोग। अभी देखो पैसा दिया, ये जाकर अपने व्यक्ति को फंसा रहे, परमेश्वर का वचन है बोलकर उसको हानि करने के लिए लोग ने पैसा लेकर रखा है ताकि ये मंदिर में जाए, और मंदिर में नेहमिया लेवी नहीं है, ठीक है। अगर ये मंदिर में जाएगा उसके पर दोष आएगा, उसके पर दोष लाकर उसको मरवा सकते, तो ये प्लान था। वो बोला मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। हालेलुया। आज देखो मेरे प्रिय लोगों, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यीशु ने कहा कि तुम सांप की तरह चतुर रहो और कबूतर की तरह भोला। अगर ये थोड़ा चतुर नहीं होता तो इससे ऐसा लगता कि सामने वाला जो नबी आया है ये मेरा बहुत क्या कर रहा है, मेरा बहुत चिंता कर रहा है, इसलिए बोल रहा है कि भवन में आके छुप जाते हैं और क्या करते हैं, कड़ी लगाते हैं। फिर बाद में ये लोग दोष लगाए कि ये लेवी ने मंदिर में घुसा कैसे, फिर इसको पथराव करके मार भी सकते, कुछ भी कर सकते। इस वजह से नेहमिया ने परख कर वो भवन के अंदर नहीं गया। लेकिन आप और मैं होते तो तुरंत क्या करते, कोई आकर हमारी तरफ से थोड़ा अच्छा बात कर लेता तो हमारा होता क्या मालूम है? देखो मैं ऐसा बोलता हूं, आपको बताता आपकी भाषा में, देखो सिस्टर, देखो ब्रदर, आप ही चर्च में अच्छे हो, आपको देख के हम लोग आते, बाकी चर्च में है ना, पास्टर से लेके कोई भी सही नहीं। 16 नहीं रे, 116 ना, सच बोला तू, क्योंकि पहला शब्द क्या था, तू अच्छा है। क्या बोला? ये शब्द क्या हो गया मालूम है, भाग गया। फिर आगे का क्या होता है, देखो ये शब्द हम लोग को मिलता है ना, तो आगे का सुनने में भी क्या होता है, थोड़ा, अरे बोला जोर से, बोला अच्छा बोला आपने, क्या आता है, हाँ मजा आता है, क्योंकि वो हमें अच्छा बोला ना, तो फिर हम लोग आगे का सुनेगा। सामने वाले को भी पता है कि कैसे एक व्यक्ति को कंट्रोल में लेना है। अभी देखो तोबिया संबलत, इन लोगों को मालूम है, पैसा देकर क्या किया, नबी को भी कंट्रोल में लिया। अभी नबी आके झूठा वचन बोलकर क्या कर रहा है, इसको मंदिर में लेके आना चाहता ताकि इसके ऊपर दोष लगे और ये मर जाए। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, वो बोलता है नेहमिया, मैंने जान लिया कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसको पैसा दिया गया है। हालेलुया। सत्य को दबाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को दबाने के लिए, परमेश्वर के काम को दबाने के लिए, परमेश्वर के काम को रोकने के लिए अधार्मिकता से नबी लोग भी क्या हो गए, बिक गए। आज इसके लिए बहुत सारा चर्च के अंदर लोग किसी के पाप के बारे में बोलने के लिए पास्टरों को हिम्मत नहीं है। पता है क्यों? वो लोग झुक गए हैं, वो लोग दब चुके हैं। विश्वासी लोग इतने खतरनाक हैं, आप लोग तो जानते हैं, मैं बोलने की क्या जरूरत है, आप लोग तो रोज अपना शक्ल देख के आते होंगे चर्च में, आईने में बहुत टाइम लगता है। इतने खतरनाक है वो लोग, जब दशमांश देते हैं तो उनका बाप का राज हो जाता है चर्च के अंदर। अगर उन लोग ने कोई दान दे दिया तो उनके दादा का राज हो जाता है फिर। लेकिन ये चर्च में कभी चलने वाला नहीं है, कभी चला भी नहीं, और कभी साथ में बोलते हैं, कभी चला भी नहीं। हालेलुया, आमीन। इधर ताला लग जाएगा ना, सबसे ज्यादा खुश होने वाला मैं हूं। आप कोशिश करना, लेकिन ना क्या, क्योंकि आदत से आप मजबूर, आप थोड़ा कोशिश करना, आप आपको कोशिश करते रहना, उसके बाद देखना होने वाला कुछ भी नहीं है। लिखा हुआ है, जैसे शहरपना सब बंधा,
बाइबल के अंदर लिखा है, शत्रु सब डर गए और जान गए कि इनके पीछे परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। ये लोग सत्य को दबाना चाह, लेकिन कई लोग, याद रखना, कई लोग सत्य को दबाने के टाइम अधार्मिकता के नीचे बहुत लोग विश्वासी दबेंगे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो एसरा, जराबाबेल, नेमिया, या मैं कहूं बहुत सारे सेवक लोग थे, बहुत सारे अच्छे विश्वासी लोग थे। ये लोग कभी भी अधार्मिकता के आगे घुटने नहीं टेके, कभी किसी के आगे दबे नहीं। हालेलुया। याद रखना, यहां भी पैसे दिए गए, मैंने आपको बोला ना, लोग पैसा खर्चा करते हैं। अभी देखो पास्टर, उस समय के नबी लोग ने तुरंत क्या कर लिया, पैसा लिया, अपनी बात को क्या कर दिया, बदल दिया। किसके विरोध में? अपने लोग के विरोध में, अपने परमेश्वर के जन के विरोध में। वो लोग ने क्या किया, पैसा लेकर अपनी बात को बदला और अपने लोग को फंसाने गए। आज कितने सारे पास्टर लोग भी पैसों के वजह से क्या कर रहे हैं मालूम है, लोगों को धोखा में डाल रहे। एक बात बताता हूं, यहां पर ध्यान से सुनना। आज ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, जब उनकी मनसा पूरी नहीं होती है, वो लोग क्या करते हैं मालूम है। आज देखो ये नबी लोग कैसे पैसा लेकर वो लोग अन्य जाति के साथ जुड़ गए और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ उठे। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं, हमारे चर्च में भी है, बहुत सारे चर्च में बैठे हुए, अन्य जाति के साथ जुड़कर वो लोग विश्वासियों के खिलाफ जाने के लिए वो लोग तैयार हैं। वो लोग अविश्वासियों के साथ जुड़कर विश्वासी के साथ वो लोग विरोध करने के लिए तैयार हैं। अधर्मी लोगों के साथ जुड़कर वो लोग धर्मी लोग के विरोध करने के लिए लोग तुरंत तैयार हो जाते, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ वहां से मिलता है। कुछ गिफ्ट दे दो, कुछ मदद दे दो या कुछ तारीफ दे दो, तो तुरंत ही लोग ऐसे लोग के साथ खड़े हो जाएंगे जिनमें विश्वास नहीं है। तुरंत खड़े हो जाएंगे ये लोग। अगर वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध बात करेंगे, प्रभु के लोग के विरुद्ध बात करेंगे, वो लोग तुरंत उनके साथ जुड़ जाएंगे और खिलाफ हो जाएंगे परमेश्वर के लोग के साथ। यहां पर देखो नबी लोग परमेश्वर के विरुद्ध उठ गए, क्यों? पैसा मिला। हालेलुया। सत्य को दबाने के लिए क्या मिला उनको? पैसा मिला। और इसलिए वो लोग क्या किए, वो लोग भी अधर्मी बन गए। अन्य जाति अधर्मी थे, तोबिया था उधर, और कौन था, संबलत, ये सब चलो अधर्मी थे। अब देखो इनको रुपया दिया, ये लोग बोलना चाहिए ना हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये लोग भी उनके बातों में आ गए और परमेश्वर के लोग के खिलाफ हो गए। हम लोग भी ध्यान में रखना, हम लोग को भी है ना, बहुत लोग देखना ऐसे लोग खड़े होते, कई बार पौलुस तो बोलता हमारे मध्य से खड़े होता है। ध्यान में रखना, फिर से बोलो, दिमाग में डालना, बाइबल पकड़ने वाला, आराधना करने वाला, अच्छा बात करने वाला, अच्छा विश्वास का यीशु का नाम लेने वाला, सबके सब धर्मी नहीं होते मेरे भाई बहन लोग। ये दिमाग में डाल लो, नहीं तो बोलेगा पाशा जी आपकी तरह ये क्या कभी पैदा हुआ मेरी तरह। प्लीज मेरी एक विनती है आपसे, नम्र विनती, किसी को मेरे साथ मत जोड़ना प्लीज। मैं ये नहीं बोलता कि मैं उनसे अच्छा, वो नहीं बोलने का मतलब, लेकिन मेरे साथ किसी को मत जोड़ो। आगे बढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 1 से 5 पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 1 से 5। पर यह स्मरण रखी, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के भैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। अब मुझे देखना, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, मैंने आपको पहले ही बताया पौलुस एक बहुत ही अद्भुत सेवक है, यीशु मसीह के द्वारा चुना हुआ। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो भविष्यवाणी क्या है? यहाँ पर लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्या सुना आप लोगों ने? अंतिम दिन में कठिन समय आएगा। अभी हम लोग ये अंतिम दिन में चल रहे हैं, ठीक है? यीशु मसीह आने के बाद अंतिम दिन और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अंतिम दिन में हम लोग हैं। पौलुस भविष्यवाणी किया, अंतिम दिन में कठिन समय आएगा। वो कठिन समय क्या है जरा समझ के लेना, क्योंकि ये समझेगा तो आप आगे चल सकते हैं। ऐसा लिखा है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, मनुष्य क्या बन जाएंगे? स्वार्थी। उनको अपना परवाह रहेगा, उनको किसी का परवाह नहीं रहेगा। वो लोभी रहेगा, लालची रहेगा वो, ठीक है? डिंगमार, विश्वास का वो बड़ा बड़ा बात करेगा। हाँ हसी, आप टेंशन मत लो, मैं आपके आगे खड़ा हूं। अगर कोई आता तो पहला मेरी लाश से गुजरना होगा। क्यों, तू पहले मर गया है क्या? लाश कभी बनते हम लोग मरने के बाद ना। हाँ तो मैं जिंदा रहूंगा और आप क्या आगे रहूंगा, उसके बाद लाश बन के फिर मेरे से गुजरना पड़ेगा। अच्छा ऐसा, फिर ठीक है, ठीक है। वो ढींग मार रहेंगे बड़े बड़े। मेरे साथ इतना ढींग मार मेरे को मिला है ना, 18 साल में इतना ढींग मार मिला।
पाशा आप टेंशन मत लो, हम लोग आपके साथ हैं। और पल भर में सुबह यहां पर ढींग मारा, दोपहर के 12 बजे पाशी सॉरी, हम आपके साथ में नहीं है, नहीं कर सकते हम लोग, पता नहीं हम लोग, नहीं सॉरी, मालूम नहीं मुझे मैं रॉन्ग हूं क्या राइट है पता नहीं, लेकिन मैं आपके साथ नहीं। है ये क्या? अरे सुबह सुबह क्यों ढींग मारा था? और 12 बजे तक था रिचार्ज। अच्छा ऐसा, ये छोटा पैक था रिचार्ज का। हाँ ये ठीक है, ये मैं मान्य कर सकता, ठीक है। तो यहां पर लिखा स्वार्थी आएंगे, बस अपना जिंदगी, अपन मस्त, अपन स्वस्थ, अपना घर स्वस्थ, बाकी क्या करने का अपने को परमेश्वर का राज्य का। स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी परमेश्वर से आशीष पाएंगे मांग मांग के, फिर बाद में क्या बन जाएंगे? जब आशीष आ जाएगी तो अभिमानी। हम प्रभु से आशीष पाएंगे, फिर हम अभिमानी बन जाते हैं कि हम भी कुछ है करके, ठीक है। निंदक, मुंह खोलते ही क्या करेंगे? निंदा करने का काम करेगा। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, ये साहिल जैसा, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, और क्या है? कृतज्ञ और अपवित्र, ठीक है। अपवित्र रहेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे मां बाप का, दया रहित, क्षमा रहित, किसी के ऊपर दया नहीं आएगा, किसी को क्षमा नहीं करेगा, लेकिन उनको दूसरे से दया और क्षमा चाहिए। वो दूसरे के ऊपर दया कभी नहीं आएगा, दूसरे को क्षमा भी नहीं करेंगे। दोष लगाने वाले, मुंह खोलेगा दूसरे का ही बोलते रहेगा, ठीक है। ऐसा सब आने वाले अंतिम समय में, ध्यान से सुनना। असंयमी, संयम बिल्कुल नहीं रहेगा उनमें, बिना संयम वाले रहेंगे। प्रभु में तो भी संयम नहीं। कठोर, कितना भी समझाओ, कितना भी बोलो, उन लोग नहीं सुनेगा, ठीक है। और भले के बैरी, बुरे के बैरी नहीं रहेंगे ये लोग। क्या रहेंगे मालूम है? भले काम का बैरी। हम लोग बुरे काम का बैरी होना चाहिए, लेकिन ये लोग भले काम का बैरी रहेगा। है कौन मालूम है? प्रभु के लोग, आगे बताता हूं। विश्वासघाती, ये लोग क्या रहेंगे मालूम है? धोखेबाज। परमेश्वर में रहेंगे, जैसा देखा ना, यीशु का एक चेला यीशु को बेच दिया, यीशु के अपने लोगों ने उनको झूठा आरोप लगा के क्रूस पर चढ़ा दिया, है ना। पौलुस भी बोलता, मेरे साथ में थे जो सेवा में थे, मेरे साथ में थे, वो लोग मेरे विरोध में खड़े हो गए, ठीक है। विश्वासघाती रहेंगे। ढीठ, मैं बताया ना, कभी नहीं सुनेंगे, इतने ढीठ। घमंडी, बहुत घमंड रहेगा, पता नहीं कुछ है नहीं, कुछ काम का भी नहीं है, तो भी घमंड। बाइबल के अंदर लिखा है लोग तो व्यर्थ में फूलते हैं, कुछ है ही नहीं लायकी, तो भी घमंड ऐसा बोलता है, ठीक है। कुछ है ही नहीं, कुछ काम का ही नहीं है, तो भी बातें ऐसा खतरनाक रहते हैं। और आगे बताता हूं, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये लोग प्रभु में आ गए, ये लोग प्रभु के लिए कुछ करने नहीं आए, लेकिन प्रभु से लेके अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। ये लोग करो, बुरी बात नहीं है। ध्यान में रखना, हमें परमेश्वर से कितना भी कुछ मिले, ध्यान में रखें, लेकिन हमारी चाहत हमेशा दी हुई चीज पर नहीं, देने वाले पर हमेशा रहना चाहिए। हमारी चाहत हमेशा परमेश्वर पे रहना चाहिए, क्योंकि वो और भी दे सकता है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं? सिर्फ सुख विलास के चाहने वाले। परमेश्वर आशीष दिया, परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर का राज्य जो अधर्मिकता से सत्य को दबाया जा रहा है, कैसे हम लोग सत्य को ऊपर लेके आए, ये हम लोग सोचते नहीं, क्योंकि हम लोग प्रभु के नहीं, हम लोग किसके चाहने वाले हैं? सुख विलास। हमको प्रभु से सुख विलास चाहिए। ओके, अभी देखो ये सब कौन है? आप सोचेगा ये सब अविश्वासी के बारे में लिखा है, नहीं, आगे लिखा है, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। क्या आपने सुना? ये क्या धरेंगे? ये हमारे साथी होंगे, इनके पास एक बेस होगा। जैसा हम लोग देखते हैं ना, वहां पर जरुब्बाबेल जब वहां पर मंदिर का काम शुरू किया था, वहां पर आ गया, वो लोग क्या बोला? हम यहोवा के खोज वाले हैं, हम यहोवा को बलिदान करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर निहमिया के पास कौन आया? वो नबी आया। वचन कैसा बोल रहा है? परमेश्वर की ओर से वचन बोल के बोलता है, मैं तुम्हें क्या करने आया? बचाने आया। लेकिन बचाने आया था नहीं, ये लोग सब परमेश्वर के नाम से आए, इनकी बातें अच्छी थी। यहां पर लिखा, वो लोग भक्ति का बेस तो धरेंगे, पर परमेश्वर की शक्ति, मतलब उनके वचन को, उनके नियमों को वो लोग नहीं मानेंगे। ऐसे सोई, बाइबल के अंदर लिखा है, ऐसे से चिपके रहना, फेविकॉल लगा के। जितना हम लोग को बोला जाता है परे रहो, उतना हम लोग को पता नहीं क्या होता है, हम लोग चिपके रहते हैं। चलो ठीक है, मैं यहां पर यह बात हाईलाइट करना चाहता हूं, बहुत से विश्वासी लोग हमारे साथ हैं, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रचार करेंगे, आराधना करेंगे, म्यूजिक बजाएंगे, ठीक है। यही सब चीजों से हम लोग ये बोलते हैं ना कि सामने वाला परमेश्वर का जन है, यही देखकर बोलते हैं ना, यही देखकर बोलते नहीं बोलते?
मेरे प्रिय लोगों, इधर ही हमारी गलती है। अगर आप में भी नेमिया, एजरा, जरुब्बाबेल जैसा आत्मा होता ना, तो आप लोग भी है ना, वो नबी को कैसे लोग पहचाने, वो लोगों को कैसा पहचाने जो बोला हम परमेश्वर की ओर से, कैसा पहचाना? क्योंकि उन लोग में वो आत्मा थी परखने की। आज हम लोग के पास तो कुछ है नहीं, खुद ही हम लोग खोखला है। हम खोखले लोग दूसरे को कैसा पहचानेंगे? बस आप लोगों से एक काम बहुत अच्छा बन पड़ता है, मुझे समझाने का काम। पास्टर जी आप सुधर जाओ, बिल्कुल से मैं सुधरूंगा। मैं प्रभु के पीछे इतने साल से सुधरने के लिए नहीं हूं, थोड़ी बिगड़ने के लिए हूं। यहां पर लिखा है वो लोग भक्ति का भेष धरेंगे, पर शक्ति उनके सामने रख दिया ना परमेश्वर का। प्रभु की शक्ति बाइबल में लिखा, उनका वचन है। जैसे परमेश्वर का नियम व्यवस्था उनके सामने रखेंगे, वो लोग उनको क्या करेंगे मालूम है? नहीं मानेंगे। इसलिए परमेश्वर बोलता है ऐसे लोग जो परमेश्वर की शक्ति को नहीं मांगते लेकिन भेष भक्ति का बहन के बैठा हुआ, इनसे कभी भी क्या करना? दूर रहना। इसके लिए नेहमिया, एजरा, जरुब्बाबेल इन लोगों को समझ आया कि ये लोग अधर्मी लोग हैं, ये लोग सत्य को दबाने को आए हैं। ये लोग उसके लिए क्या किए? उनसे बच गए। इसलिए पौलुस बोलता है सावधान रहो, अंतिम दिन कठिन समय रहेगा। बहुत लोग भेष धर के आएंगे ताकि सत्य को क्या किया जाए? दबाया जाए। पौलुस बोलता तुम्हारे मध्य से उठेंगे। याद रखना, यीशु को टंगाने वाला, यीशु को फंसाने वाला, यीशु पर झूठा आरोप लगाने वाला, यीशु के विरुद्ध लोगों को उभारने वाला कोई और नहीं था। याजक, महायाजक और पूरे इस्राएली लोग जो बाइबल को अच्छा जानने वाले लोग थे। यीशु के जितने भी सेवक लोग सताए गए, ये सब आप बाइबल के अंदर पढ़ के देखना, सब परमेश्वर के अपने लोगों ने ही परमेश्वर के दासों को क्या किया? तकलीफें दिए और मार भी दे कितने को। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए लिखा है अंतिम समय बहुत कठिन रहेगा, कठोर लोग आएंगे, भक्ति का भेष धर के आएंगे, ठीक है, ताकि क्या करे? सत्य को क्या करे? अपनी अधर्मिकता से दबाए। मैं ये कलीसिया को बचाते बचाते मेरी तो हालत खराब हो गई, सच बोलता हूं। 18 साल का अनुभव इतना कठिन रहा एक एक को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे भाई साहब लोग और हमारे बहन साहब एक भी बाइबल उठाने के लिए लोगों को बड़ा तकलीफ है। सब यूट्यूब पे है। पाशी मैंने एक लोग तो डायरेक्ट मेरे को भेज रहे, पाशी ये वीडियो सत्य है क्या? अरे तू बाइबल पढ़ना भाई, तेरे लिए मैं पूरा वीडियो देखते बैठू क्या? अभी बाइबल पढ़ेंगे ना, मेरे को काम दे रहे, ये सत्य है क्या ना, वो झूठा है क्या, वो ये है क्या? तू पढ़ना बाइबल, तेरा खाना मेरे को देता है क्या तू? हाँ पाशी ये खाओ, पाशी बहुत अच्छा लेके बर्गर लाया, खाओ, पाशी चिकन तंदूरी खाओ, ऐसा बोलता है। तो मेरे को काहे के लिए लगा रहे काम धंधे पर? ये सत्य है क्या ना, वो झूठा है? तुम पढ़ो ना, तुमको भी बाइबल दिया है ना हाथ में। हालेलुया। ध्यान में रखना, कठिन समय, भक्ति का भेष आपके घर में होगा या आप होगा, आपके घर वाले होगा, कोई भी हो सकते हैं, या विश्वासी होगा। ये लोग के पास एक भेष है और इतना पावरफुल भेष रहता है ना। याद रखना, देखो ये जरुब्बाबेल, एजरा, नेहमिया ये लोग के सामने आया। अगर ये लोग आत्मा को नहीं परखते ना, सच बोलता ये लोग उनके हाथ में चले जाते, फंस जाते, और ये लोग उनकी अधर्मिकता से सत्य को दबाते। लेकिन ये लोग ने क्या किया? सत्य से अधर्मिकता को क्या कर दिया? दबा दिया। और परमेश्वर का वहां पर नगर को लोग ने खड़ा किया, तब शत्रु लोग डर गए, बाइबल में लिखा हुआ है। और तब लोग ने जान लिया इनके पीछे परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। ओके, जल्दी से 2-3 वचन पढ़ के खत्म करते हैं। हाँ, मत्ती उसका 23वां अध्याय 1 से 3 पढ़ना, उसके बाद 13 से 15, उसके बाद 25 से 28 पढ़ना है। पहला हम लोग मत्ती 23वां अध्याय 1 से 3 पढ़ेंगे। पढ़िए। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों को, अभी खुद यीशु बोल रहे, अपने चेलों को, और बहुत से लोग खड़े थे, उनको बोला, शास्त्री फरीसी किधर बैठ गए मालूम है? मूसा के गद्दी पर। अभी इन लोग का कंट्रोल है मूसा की गद्दी पर, लोग आकर बैठा। मैंने आपको बोला ना, आपको पहले ही बता, ये अधर्मिकता से सत्य को जो दबाने का काम में है ना, सबसे मुख्य रोल है परमेश्वर के दासों का, जो परमेश्वर के दास कहलाते हैं, विश्वासी लोग, इन लोगों का बड़ा मुख्य रोल है। यीशु जब 2000 साल पहले पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने पहले ही बोला अपने चेलों को और अपने लोगों को जो सुन रहे थे उनको, बोला शास्त्री फरीसी मूसा के गद्दे पर बैठे हुए लोगों को सिखाने के लिए बोला, तुम उनका सुनो, अगर वो बाइबल से बात करते हैं उनकी सुनो, उनकी मानो भी अगर बाइबल का वचन है तो, लेकिन उनके जैसा काम मत करो, क्योंकि वो बोलते तो है लेकिन अभी देखो यहां पर मेरा जब बहस होता है ना बच्चों को लेके माँ बाप से,
तो माँ बाप मेरे को बोलते नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत अच्छा बढ़ रहा है प्रभु में। कैसे मालूम है? कैसे आप बताइए, कैसे बढ़ रहे प्रभु में? बोले बहुत अच्छे मुंह से। इसलिए यहाँ पर यीशु बोला ये लोग कहते तो है, हाँ ये है आपके बच्चे, जिस माँ बाप को जो करना है वो करो। मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत अच्छा बढ़ रहा है। कैसा बढ़ रहा है? मुंह से। अरे काम कौन करेगा इधर? सेवा कौन करेगा? इतने सारी आज्ञा दिया है हमें मानने के लिए, वो कौन करेगा? खाली मुंह से अच्छे बात करेंगे। बाइबल में यीशु ने कहा ये लोग होठों से परमेश्वर का आदर करते लेकिन इनका मन परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर के लिए कुछ करते ही नहीं। ये माँ बाप तो क्या है भाई, उनके अंदर तो बच्चों के प्रति ऐसा प्यार भरा हुआ है, उनके तो आतंकवादी भी हो जाए ना बच्चे तो भी बोलेगा मेरा बच्चा है ना। फंस गया है बेचारा, पास फंस गया है। सच में ये बंदूक दिख रहा है ना आपको, जबरदस्ती दी गई है। अरे बाप रे, असली उनके बच्चे कितने भी बुरे काम। पाशा जी एक एक लोग तो बोलते पाशा जी मेरा बेटा नशे में है, काम पे नहीं जाता। पाशा जी कैसे भी एक लड़की ढूंढ के तो अच्छी वाली, ये जिम्मेदार हो जाएगा ना, ये कैसे उसको जिम्मेदारी है तो ये सुधर जाएगा। ये जिम्मेदार होगा नहीं कभी, इसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी भी नहीं, जिम्मेदारी उसकी पत्नी की बढ़ जाएगी। माँ बाप को अपने बच्चे कभी भी अच्छे ही दिखते, सास लोग को तो बस अपना बेटा दिखता नहीं बहू दिखता। माँ बाप को तो बस अपने बच्चों की तारीफ करने का बोलना। अशी मैं तो निकल जाता हूं, जल्दी से जा रहा हूं। उनके बच्चों की तारीफ करने का उनको बस मौका मिल जाए तो शुरू हो जाएगा मेरा ये ना। इधर क्या लिखा है? यीशु ने बोला वो कहते हैं पर करते कुछ भी नहीं है। इसलिए यीशु ने अपने चेलों और वहां पर खड़े लोग को बोला इनके जैसा काम मत करो, क्योंकि ये लोग से बड़ी बड़ी बातें, मम्मी डैडी मम्मी सब आओ, परमेश्वर ने हमारे लिए इतनी आशीष की कुर्बान किया है, हमारे कुर्बान हुआ, खून बहा है हमारे लिए, हमें भी परमेश्वर में बढ़ना चाहिए। मैं आऊं नहीं तुम लोग करो। ये क्या भाई, मैं आऊं या नहीं आऊं क्या? हमें करना चाहिए। तो कब करेगा? करो ना। ये भी थका मैं भी थका। घर में बैठे बैठे बात चल रही है, हमें सेवा में आगे बढ़ना, प्रार्थना में बढ़ना, उपवास में बढ़ना, आराम में बढ़ना, इसमें बढ़ना। अरे घर से बाहर निकल। माँ बाप सुनते हैं इनकी बड़ी बड़ी बातें, खुश हो जाते हैं। अभी है ना, बस ये सच बताती हूँ, अभी ना चेंजेस आ गया उसमें। मैं अंडे से बाहर नहीं आया अभी, 18 साल का अनुभव है, चेंजेस आ गया। मैं बता दो ना चेंजेस, फोटो भेजता हूं ना मैं मालों को, चेंजेस आ गया, चेंजेस चेंज आ रहा है इसमें, फटा हुआ नोट, चेंजेस आ रहा है। फिर मेरे को फोटो भेजना पड़ता है, चेंजेस। मैं अलीबाग से आया, इन लोगों को लगता है, कभी कभी तो लोगों को लगता है मैं केरला से लुंगी भी डाल के आया। अरे भाई मैं ये राजावड़ी में जन्मा हूं, ये पारसाइड में ही पढ़ा हूं मैं। जरा माँ बाप से विनती, जरा ये अपना है ना बंद करो बच्चों की लालिया करना। बच्चे की तारीफ में लोगों बस मुंह खोलने मिलेगा ना, बस चालू हो जाते। हाँ चलो जान दो, मुद्दे पे आते। यीशु ने कहा इन लोग से जरा सावधानी रहना, जो बोल रहे बाइबल से सुन लेना, इनके जैसा मत करना, क्योंकि ये बोलते तो है, बहुत बोलते हैं, बोलते बड़े बड़े बोलते, ढींग मार, ये ना वो ना फलाना ना ऐसा करेंगे। मम्मी भी खुश। तुरंत डायल 9821509346। पाशा जी एक बड़ा बदलाव आया, किसमें? आपने क्या उनमें? किसमें आया? आप में ही बदलाव की जरूरत है। अच्छा मुझ में तो आया नहीं अभी, बेटे और बेटी में आ गया। हाँ शाबाश, क्या बड़ा ढींग मारा अभी, बड़ा बोला कहते तो है करते कुछ भी नहीं, सालों सही दिख रहा नहीं है, प्रभु में बढ़ रहा है बोलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 से 15 पढ़ना अभी। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवा के घराने को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और वो जब मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुना नरकीय बना देते हो। हालेलुया। ध्यान से सुना और समझना। इधर क्या लिखा है? यीशु ने डायरेक्ट क्या किया मालूम है?
ये शास्त्री फरूस, ये अलग अलग पंथ के लोग थे, चर्च था, ये चर्च के विश्वासी लोग थे। इसमें गुरु, धर्म गुरु, याजक, महायाजक सब थे। अब यीशु ने क्या बोला इनको? सीधा बोला, हे कपटी शास्त्री फरूसी, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। ध्यान में रखना, आज ऐसे विश्वासी आपको मिलेंगे, ऐसे विश्वासी, इधर विश्वासी लोग हैं सब उस जमाने के, ये लोग खुद भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे, और कोई होता रहेगा ना, उनको भी ये लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने नहीं देंगे। कौन है सत्य को अधर्मिकता से दबाने वाले? कौन है? किसको यीशु ने कपटी बोला? जरा बताइए, कौन था ये विश्वासी थे, ये अब्राहम के वंश के लोग थे, यहूदी लोग थे, इस्राएली लोग थे। ये लोग बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये लोग स्वर्ग का राज का द्वार सबके लिए बंद करते। ऐसे लोग आपके घर में बैठे, मैं डायरेक्ट बोलता, आपका बेटा बेटी होगा, आपके भाई बहन होंगे, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके पति आपकी पत्नी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। वो खुद क्या करेगा मालूम है? आप प्रभु में बढ़ना चाहोगे ना, परमेश्वर का वचन सुन के वो आपको भी रोकेंगे, आपके लिए दरवाजा बंद कर देंगे स्वर्ग का राज का। वो खुद भी प्रवेश नहीं होगा, खुद सुधरेगा नहीं, खुद जाएगा नहीं परमेश्वर के राज में। और जाने वाला कोई रहेगा ना, घर वाले या बाहर वाले, उनको भी जाने से क्या करेगा मालूम है? लोग रोकेगा। इसलिए पौलुस बोलता है, तुम्हारे मध्य से उठेंगे। कहां से उठेंगे? तुम्हारे मध्य से। लेकिन यहां पर तो हम लोगों को फुर्सत ही नहीं रहती है हमारे परिवार की तरह। मैंने सीखी ना, मेरी भाई भैया से सीखी, दीदी से सीखी मैं। तो भैया दीदी कभी सिखा रहे? भैया कुछ सीखा? कभी वो लोग सीखे हैं क्या सिखाने के लिए? अगर वो सिखाए होते तो आज आप लोग की हालत नहीं होती। हाँ, आगे क्या लिखा है? हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। सब गलत काम करके एक चीज बहुत अच्छा रहता है, घर में दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना होता है, थूक उड़ाकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। माँ बाप खुश, चेंजिंग आ गया, पाशी चेंजिंग आया। क्या हुआ? रात को देखा मैंने ठीक 12 बजे प्रार्थना करा था। क्यों? दिन में क्या था? कुछ प्रॉब्लम था क्या? रात में तो सोने के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं, इधर लुढ़क जाने के लिए। आदि में हालेलुया क्या बोल रहा है उसको नहीं मालूम, हालेलुया हालेलुया अल्लाह ऐसे क्या बोलते उसको नहीं मालूम। किसको भी पूछो बोलता है रात में बाइबल पढ़ता है, किसको भी पूछो बोलता है रात में प्रार्थना करता है, उपवास भी रात, खाना भी रात में खाओ ना। फिर बोला बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं दिखाने के लिए। परमेश्वर क्या बोला मालूम है? ऐसे लोगों को क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। बोला परमेश्वर बोला बाकी लोगों को दंड मिलेगा, पर ये जो मेरे लोग जो दिखावा कर रहे हैं ना, ये लोग क्या कर रहे हैं? अधर्मिकता से सत्य को दबा रहे, अपने आप को धर्मी बता रहे, इनको अधिक दंड मिलेगा। अभी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? इसके बाद 1 मिनट 15 को पढ़ लो, 15 ना। हाँ, अभी इसमें लिखा है, इसमें भी परमेश्वर बोलता है कपटी शास्त्री फरीसी, तुम एक व्यक्ति को अपने मत में, किधर लाने में? प्रभु में लाने में नहीं, किधर लाने में? उनके मत में, कि आप भी उनके साथ हाँ जी बोलो। उधर गांव में कि मेरी वाइफ बहुत खुश हो गई, छोटी सी बच्ची थी, कितना उम्र है लॉयस का? 3 साल। उन लोग का पंजाबी में ऐसा सुनने बहुत अच्छा लगता है। आप उनका आवाज देंगे ना, लॉयस हाँ जी ऐसा बोलेंगे, हाँ जी, बहुत उन लोग का बोलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो हम लोग का भी कैसा अपने मत में लाने के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु के लोग, यहाँ पर देखो शास्त्री फरीसी लोग हैं, ये सब उस समय के विश्वासी लोग हैं जिसको यीशु ने कपटी बोला। बोला तुम लोग अपने मत में लाने के लिए मेहनत कितना करते हैं, जल और थल सब जगह जाते हैं, और जैसे एक व्यक्ति उनके मत में आ जाता है फिर उनको क्या बनाते हैं? धर्मी बनाते हैं। यहां से बाहर जाते हैं ना, एक एक लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उधर ग्रुप बन रहा है, खोखला ग्रुप, वहां जाके लोग ग्रुप बनाते हैं, फोन भी आता है मेरे को, ग्रुप बन रहे उधर, और ऐसा खोखला ग्रुप है ना, उनकी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। वहां से बैठे बैठे तू भी आ गया, मैं भी आ गया, तू भी दुखी, मैं भी दुखी, क्या हुआ तेरा, क्या हुआ? मत में ला रहे सबको, मेरे साथ भी हुआ, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मत में आ गया। मत में आने के बाद कोई किसको धार्मिक बनाता है? बात यहां पर क्या लिखा मालूम है? अपने से दुगना नर गया। ध्यान में रखना, आपका बेटा परमेश्वर नहीं, आपकी बेटी परमेश्वर नहीं, आपका माँ बाप परमेश्वर नहीं, आपके भाई बहन परमेश्वर नहीं, कल इसी के विश्वासी परमेश्वर नहीं। परखो सबको,
इधर लिखा है एक व्यक्ति को मत में लाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, और ये सब विश्वासी लगे उस जमाने का, ताकि ये लोग क्या करें, एक व्यक्ति को अपने मत में लाके सत्य को दबा दे अधर्मिकता के द्वारा। इन लोग के पीछे ये लोग बहुत मेहनत करते, दिखावा बहुत करते, लिखा है ना, भक्ति का बेस धरते, बहुत प्रार्थना करते हैं लोग, बड़ी बड़ी डिंग मारते, कितना अच्छी बात करते हैं लोग, उन लोग के बातें बड़े बड़े रहते। यीशु ने कहा ये लोग सिर्फ बातें ही करते और कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति को अपने मत में लाते हैं, लाने के बाद इनका काम है कि उनको अपने से भी, ये तो नरक में जाएगा, लेकिन सामने लोग क्या बना देते मालूम है, डबल नरक। इसके लिए मैं अन्य जाति से ज्यादा विश्वासियों से मैं सावधान रहना ज्यादा पसंद करता हूं। देखा हालेलुया आया, अच्छा लगा, सबका नहीं आया, कोई बात नहीं। हाँ, 25 से ले जरा 28 तक पढ़ना, 25 से 28। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरा और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हालेलुया। अभी सुनना, आपके बेटा बेटी, आपका भाई बहन, आपकी माता पिता, आपकी बीवी या पति जो भी है उसमें है। अभी ध्यान से सुनना, अब यह बोलने वाला यीशु मैं नहीं। यहां पर लिखा है कपटी शास्त्री। यीशु मसीह जब भी विश्वासी को बुलाया उस समय का कैसे बुलाया, विश्वासी, आंटी, अंकल, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा बोले। कैसा बुलाया, इतनी बार बुलाया तो देखा ना, बोला ये कपटी शास्त्री फरीसी हो, तुम लोग बर्तन को है ना ऊपर से बराबर विमबार लगा के अच्छे से क्या करते, एकदम चमका के रखते हो, घिसते ऊपर से, और इसलिए लिखा हुआ है तुम लोग उस कब्र के समान हो। यीशु ने देखो उनको कहां से जोड़ा, देखो किस लेवल में उनको लेके गया, किसके साथ उसकी तुलना की। बोला तुम लोग उस चुना फिरी हुई कब्र के समान हो, जो ऊपर से क्या दिखते हैं, सुंदर, अंदर क्या भरे हुए, हड्डी और मलिनता। बोलता है तुम भी ऊपर से लोगों को क्या दिख रहा है मालूम है, क्या दिख रहे, ऊपर से क्या दिख रहे, ऊपर से धर्मी दिख रहे, लेकिन अंदर क्या है, पूरे बोलता है अधर्म और कपट से भरे हुए। हालेलुया। याद रखना, आज ऐसे बहुत सारे विश्वासी बहुत सी कलेशे में है, हमारे साथ है, ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग भक्ति के बेस धर के बैठे, बातें बड़ी है, प्रार्थना बड़ा है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर बोले उनको ज्यादा दंड मिलेगा। ये लोग अपने आप को चमकाने का काम ऊपर से, क्या आपने सुना, ऊपरी चमकावट इनका बहुत अच्छा रहता है। लोग ऊपर से अपने आप को ऐसा रखेगा ना, आपके भी क्या बात कर रहे पास्टर जी, ऐसा किया मत, ये मेरा टवल है कुछ, अब मैं देखती हूं क्या करना है, उनका मत देख, मैं कहूंगा उनका मत देख, क्योंकि 12 सबके बजने होते हैं। हालेलुया। यहां पर देखो क्या लिखा है, ऊपर से चमका के रखते हैं अपने आप को, ऊपर से धर्मी दिखते हैं, देखने के बाद लगेगा धर्मी, ठीक है, लेकिन अंदर क्या, पूरा कपट और अधर्म से भरे हुए। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, सत्य को हमेशा अपनी ऊपरी धार्मिकता के द्वारा, ऊपरी दिखावट के द्वारा, ऊपरी चमक के द्वारा हमेशा ये लोग क्या करते मालूम है, सत्य को दबाने की कोशिश करते हैं। इन सब के पर क्रोध है। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, आप दुनिया का छोड़ो, अपने आप को बचाओ। ये लोग की बातें इतनी शक्तिशाली रहेगी, आपको अपने मत में ले लेगा, आपका भाई बहन, आपका माँ बाप, आपके बच्चे आपको अपने मत में ले लेगा। मम्मी इतना बोला था, बस गया, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। फिर कोई अच्छे से बात किया, इधर दिल पूरा मोम की तरह पिघल जाता है, क्यों, बहुत अच्छा, सच में क्या तुझमें परमेश्वर, ये बातें मनुष्य, ये लहू मांस से नहीं प्रकट हुई है, ये परमेश्वर की आत्मा ने तुझ पे प्रकट किया। अभी मैं फोन लगाती हूँ पास्टर को, मत लगा, ब्लॉक करके रख मुझे। अब भी कुछ अच्छी बात किया, इधर अपने मत में लाने के लिए बातें हो रही है, वो प्रभु में लाने के लिए बातें नहीं हो रही है। यदि बाइबल में इसलिए पौलुस बोलता तुम्हारे मध्य से उठेगा, और उसकी बातें जो होगी वो कैसी होगी मालूम है, क्या आपने सुना, बोलता है बातें कैसी होगी,
टेढ़ी मेढ़ी बोलते वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे ताकि हम उनके पीछे चले, यीशु के पीछे नहीं। इसलिए यहां पर यीशु क्या बोलता है, वो अपने मत में लाने के लिए तुम्हें जल और थल दोनों जगह ढूंढेंगे, और एक बार आप उनके मत में आ गए उसके बाद आपको, वो लोग तो नरगिए है लेकिन आपको डबल बोनस के साथ। इधर लिखा हुआ, यीशु बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, क्या आपने सुना? आप उनके बातों में आ गए। मैंने इसलिए बोला ना, बातों में मत आओ, बात करना आना चाहिए। बात करो, बातों में मत आओ। इधर कोई ऐसा हुआ, ऐसा क्या? इसके लिए मैं किसी को सेवा में लेने से पहले उनके घर वाले को पहले ही बता देता हूं, देखो हम लोग को कड़कता दिखानी पड़ती है, नहीं ये तो पाप में जाएंगे आपके घर वाले, पहले ही बोलना पड़ता है। मैं सबके घर वाले को बोल के लेता हूं, किसी को भी लेना है सेवा में। इतनी मजबूरी आ गई, सोचो पास्टर लोग कितनी मजबूरी में जिंदगी जीते। हालेलुया। अपने उनके मत में आप आ गए तो आपको डबल इनाम बोनस के साथ क्या बनाएंगे? बिना क्या बनाएंगे बच्चों? हाँ, आपका भाई बोला, आपकी बहन बोली, आपकी माँ बोला, आपका बाप बोला, आपका चर्च का विश्वासी बोला, खानदानी विश्वासी बोला, कोई भी बोला, लेकिन वो आपको अपने मत में लेके जा रहा है। कहां? वो यीशु में लेके जा रहा है। अपना मत और यीशु का मत अलग है ना। प्रभु का नियम अलग है, वो अपने मत में ला रहा है। अपने मत में वो अपनी बातें रखेगा, वो थोड़ी प्रभु का बात रखेगा। अगर प्रभु का बात रखेगा वो सीधी बात करेगा, पौलुस बोलता है टेढ़ी बात करेगा, सीधी बात करेगा तो ही फंस जाएगा। हालेलुया। सबसे हम लोग को सावधान रहना है। वो लोग एक्टिंग बहुत रहेगी, डिंग मार, बहुत अच्छा बात करेंगे वचन से, प्रार्थना बड़ी बड़ी रहेगी, प्रभु बोले ज्यादा दंड देने का इनको, ठीक है, दिखाने के लिए बड़ी देर तक इन लोग का प्रार्थना बहुत रहेगा। सावधान रहना आप लोग। ये आपको अपने मत में लाने के लिए बहुत अच्छा बात करेंगे, ऊपर से ऐसी चमक रहेगी ना, धमक रहेगी ना, आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, बोलेंगे ये विश्वासी के बारे में तो मैंने सुना था, क्या आने वाला? वो आ चुका है? नहीं आ चुका है। वो ऊपर से अपने आप को चमका के रखेगा। ये लोग धर्मी दिखते हैं लेकिन धर्मी रहते नहीं है। अब देखो इनका काम क्या है, जल्दी से मैं खत्म कर रहा हूं 3 वचन को पढ़कर। छोटा सा वचन है, रोमियो उसका पहला अध्याय 32 वचन। रोमियो पहला अध्याय 32 वचन पढ़ना। वे तो परमेश्वर की विधि जानते हैं कि ऐसे से काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। देखा परमेश्वर के लोग कैसे हैं? ध्यान से सुनो, अभी मुझे देखो और ध्यान से सुनो। आप लोग हैं इधर ना? ऐसा लगता है कभी कभी आप लोग नहीं है इधर, मन में तो बोल रहे नहीं ना, इसको टिकट दे दे किधर का। चलो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य है, तो भी ना केवल आप ही ऐसा काम करते हैं वरन करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। यह अधर्मी लोग को अच्छे से मालूम होता है। इसके पीछे देखो नया नियम में लिखा है, जितने भी गलत काम हमने पढ़ा ना, वहां पर तीमुथियुस में पढ़ा, अब इधर भी पढ़ सकते रोमियो में। अभी देखो नया करार में नया नियम में लिखा है, बोला ये लोग जानते हैं ऐसा काम करने वालों को दंड क्या है? मृत्यु का दंड है, लेकिन खुद भी गलत काम करते हैं। और कोई गलत काम किया ना, इधर बाहर जाके मंडली बनते, आप भी उसमें ज्वाइन कर सकते जाकर। यहां भी बहुत सारी मंडली बनी थी, हमने तोड़ दिया, अभी नहीं मंडली बनने दे रहे, ठीक है। ये लोग जानते हैं ऐसे ऐसे काम करने वालों को मृत्यु दंड है, पर खुद भी करते हैं। और कोई गलत काम करेगा, मृत्यु में जा रहे हैं, उनको मालूम है गलत काम कर रहे हैं, तो ये लोग क्या होते मालूम है? दुखी होने के बदले क्या होते मालूम है? प्रसन्न होते। इनसे तो भला वो है जो बेवड़े बाप लोग होते, बेटा मेरा तो पी के जिंदगी बर्बाद हो गया रे, अभी तो मेरा जिंदगी कितना बचा है, पर तू कभी नहीं पी रहे, ऐसा बात करते। तो वो अच्छे है ना, वो बेवड़े अच्छे हैं। फिर वो अन्य जाति को इतना तो मालूम है मैं बर्बाद हो गया कि तू मत हो। इधर देखो विश्वासी, ये विश्वासी के बारे में लिखा है, खुद तो गलत कर रहे हैं, मृत्यु दंड है उनको मालूम है, लेकिन फिर भी खुद करता है, दूसरा कोई करेगा तो खुश रहता है। क्या तू भी विरोध में खड़ा हुआ कलीसिया का? तू भी प्रभु के विरुद्ध गया, तू भी पास्टर के विरुद्ध गया, वाह! अब सब मिलकर लड़ेंगे तो टूटेंगे फूटेंगे, समझे? क्योंकि यहोवा कहता है वह ऐसा चट्टान है जो कोई टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा, और कभी परमेश्वर उसमें गिर जाए तो उसे पीस के रख देगा, चटनी बन जाएगा आपका। टकरा के देखो 18 साल से तो कितने लोग टकरा रहे। ये तो मैं मेरा रिकॉर्ड बता रहा हूं, लेकिन बाइबल बताते इतिहास गवाह सालों से लोग परमेश्वर से टकरा, प्रभु के लोगों से टकरा, इनडायरेक्टली प्रभु से ही समझो। टकरा के क्या हो गया मालूम है? पूरा चकना चूर, इजराइल के 10 गोत्र गायब।
सिर्फ दाऊद की वजह से परमेश्वर ने, अब्राहम इसहाक याकूब की वजह से परमेश्वर ने 2 गोत्र को अभी सिर्फ इस्राएल में रखा, बाकी सबको क्या कर दिया? गायब कर दिया। इतने लोग को गायब किया तो आपको गायब करने में कितना टाइम लगेगा? हालेलुया। ऐसे भी विश्वासी है, गलत काम करते मालूम है मृत्यु दंड है, लेकिन दूसरा भी कोई करेगा तो उनको सुन ये होता मन, अरे वाह साथी मिल गया, साथी मेरा हाथी, चल साथ में अपन साथ में मिलकर पाप करेंगे। ऐसा इनको दूसरे के पाप में भी खुशी होती है। ये देखो एक वचन पढ़ना और डर जाएंगे आपको हैरानी होगी। और ये सब होते समय, परमेश्वर के लोग पाप करते समय, बुराई को बढ़ाते समय और अधार्मिकता से सत्य को दबाते समय, आपको मालूम है कितने लोग टूटेंगे? जो सच में सच्चे मन से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उनका दिल टूटेगा। 1 कुरिन्ती 5वां अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ना। 1 कुरिन्ती 5वां अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ना। यहाँ तक कि सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना, मैं खत्म कर रहा हूं, इसके बाद एक वचन पढ़ के। इधर लिखा यहां तक सुनने में आता, अभी ये पौलुस बोल रहा है, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है। तुम विश्वासी हो तो भी तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार होता है जो अन्य जाति में भी नहीं होता। तो ये किसको बोल रहे हैं? अभी विश्वासी में व्यभिचार होता है, बोलता है तुम में ऐसा व्यभिचार हो रहा जो अन्य जाति में भी नहीं हो रहा। एक पिता की पत्नी को बेटा क्या करता है? रखता, जो मतलब सौतेली मां के साथ भी वो क्या करता है? व्यभिचार करता है। बोलता है तुम शौक तो नहीं करते। ये सब सुनने के बाद हम लोगों को क्या होना चाहिए? दुख होना चाहिए। लेकिन ये तो मैं किधर भी देख रहा नहीं हूं, उल्टा हम लोग ही बढ़ावा देते हैं। लिखा है पौलुस, अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो आपका गुस्सा मेरे पर आएगा। ये यहां पर लिखा है और तुम शौक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच से निकाला जाता, परंतु घमंड करते। पौलुस बोल रहा है ऐसा लोगों को तुम्हारे बीच में से निकाल देना चाहिए था, तुम शौक करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें और क्या हो रहा है? घमंड हो रहा है। इसके लिए देखो जितने बाहर गए ना, उन लोग को उनके पाप में उन लोग को दुख नहीं है, उन लोग को घमंड होता है। क्योंकि जितनी मंडली बनती है ना, सब काय की मंडली है, सबके सब उसमें कौन है? सब गलत काम करने वाले। और आपको मालूम है परमेश्वर के लोगों में व्यभिचार बढ़ेगा, प्रभु के लोगों में अधर्मिकता बढ़ेगा, और परमेश्वर के ही नाम लेकर ही बहुत लोग क्या करेंगे? अधर्मिकता से सत्य को क्या करेंगे? दबाने की कोशिश करेंगे। जैसे शास्त्री, फरोसी, सदूकी, धर्मगुरु लोग, याजक, महायाजक सब मिलकर यीशु जिंदा हुआ उसकी बातों को क्या कर दिया? दबा दिया। यीशु की सत्य के बात को दबा कर उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। यीशु जिंदा हुआ तो वो बात को भी ये लोग ने क्या किया? पैसा देकर दबा दिया। नेमिया, एजरा, जरुब्बाबेल ये लोग काम करने लगे, उनको भी ये लोग क्या किया? दबाने की कोशिश की अपनी अधर्मिकता से। लेकिन बोलते क्या थे ये लोग? हम लोग भी क्या है? परमेश्वर के भक्त है। इसलिए यीशु ने कहा कि ये लोग बड़ी बात कहेंगे लेकिन ये लोग करेंगे कुछ भी नहीं। ये लोग बड़ी देर तक प्रार्थना करेंगे पाप करके, मैं इनको अधिक दंड दूंगा। बोलता है इनसे सब तुम क्या करना? सावधान रहना, क्योंकि ये लोग सब क्या रहेंगे? भेष धर के रहेंगे, ताकि क्या करे? सत्य को क्या करे? दबाए। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ता हूं मैं, मत्ती 24वां अध्याय 12 और 13 वचन। मत्ती 24 अध्याय 12-13 वचन पढ़ना। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। अधर्म के बढ़ने से जब आप देखेंगे कि परमेश्वर के लोग ही व्यभिचार में, परमेश्वर के लोग ही सब गलत काम कर रहे, परमेश्वर के लोग ही सब लोगों को गिराने का काम कर रहे, जैसे यीशु ने यहां पर कहा, पौलुस ने भी कहा, बहुत लोग बाइबल में लिखा हुआ है, बहुत लोगों ने अलग अलग सेवक लोगों ने आत्मा में होकर एक ही बात कहा, तुम्हारे मध्य से उठेंगे बहुत लोग ढोंगी होंगे, बेस धरे होंगे। सेवक लोगों ने भी कहा, यीशु ने भी कहा, और बहुत लोग को बोलता वो अपने से भी दुगना नरगिया बनाएंगे अपने मत में लाके। वो लोग सत्य को क्या करेंगे? अपने अधर्मिकता से वो लोग दबाएंगे। जो सत्य है उसको बोलेंगे झूठ है, ठीक है। वो लोग जो सही रास्ते पे जाना चाहते उनके लिए भी दरवाजा बंद करेंगे, खुद भी प्रवेश नहीं होंगे, और होने वाला रहेगा उनको भी ये लोग क्या करेंगे? अपनी बातों से ये लोग उनको भी रोकेंगे। तो बाइबल के अंदर लिखा, जब अधर्मिकता बढ़ेगी, अधर्मिकता की बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा। क्यों? वो लोग देखेगा कि सबके सब क्या हो रहा है? पाप में जा रहे, परमेश्वर के लोग ही गलत कर रहे, परमेश्वर का नाम लेने वाले ही गलत कर रहे हैं। तो ये देखने के बाद बहुत लोग का प्रेम ठंडा होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अभी वो टाइम में भी देखो, यीशु को क्रूस पर लोग लेके गया, बहुत लोग का दुनिया हिल गया वो टाइम में जो विश्वास करते थे यीशु के ऊपर, ठीक है। अब ये लोग ने कितना लोग का विश्वास खराब करने के लिए बोला यीशु जिंदा ही नहीं हुआ, जबकि यीशु जिंदा हुआ था। यीशु ने वादा भी किया था मैं जिंदा होगा। तो कितने लोग का विश्वास खराब करने के लिए काम कौन कर रहे थे? विश्वासी लोग। आज भी मैं आपको बोलता हूं, पौलुस भी ये बात बोला, कितने लोग का विश्वास खराब कर दिया
बोलता है उधर नाम लिखा है कई लोग का, बोलते ये लोग सब एक समय विश्वास के अंदर थे, लेकिन ये लोग ने बहुतों का विश्वास को क्या कर दिया, उलट फुलट कर दिया। इसलिए लिखा है अधर्मिकता के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, जैसे मैं लास्ट टाइम बताया, जो दौड़ हमको पूरी करनी है, बाइबल में लिखा है वो सब उलझाने वाली और रोकने वाली जो पाप है, जो वस्तु है, उसे हटाकर धीरज से उस दौड़ में दौड़े जिसमें हमें दौड़ने के लिए प्रभु ने रखा। इसलिए तो लिखा अंत तक धीरज धरेंगे तो उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। लास्ट तक कोई खड़ा रहे या नहीं रहे, मैं भी देखो मेरे परिवार को नहीं देखा वो लोग खड़े या नहीं खड़े, लेकिन मुझे खड़ा रहना है, वो मेरे लिए जरूरी है। हालेलुया। मैं बाइबल को जानता हूं, बाइबल को समझता हूं, परमेश्वर को समझता हूं, ठीक है, और समझना चाहता हूं, इसके लिए मैं खड़ा हूं। मैं मेरे परिवार को नहीं देख रहा हूं, मैं और किसी को भी नहीं देख रहा हूं। यहां पर देखो 18 साल में कितने चेहरे बदल गए, हो सकता है और भी चेहरे बदले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर वही है, उसने कहा मैं आजकल और युगान युग एक साथ। मैं कभी बदलता, लोग यहां से जाते रहेंगे आते रहेंगे, उनका चेहरा बदलते रहेगा, वो बदलते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर बदलेगा नहीं। इसलिए लिखा है अंत तक धीरज धरेगा तो क्या होगा, उसी का उद्धार होगा। बहुत लोग का प्रेम अधर्मिकता की वजह से ठंडे होंगे, आपका घर वाला ही, याद रखना, बहुत लोग आपको ठंडा करने के लिए आपके घर वाले ही उठेंगे। बहुत चीज आपको देखने में आएगा, क्योंकि अधर्मिकता इतनी बढ़ेगी, आप परमेश्वर के लोगों को गलत काम करते हुए देखेंगे तो आपका विश्वास जाता रहेगा, आप ठंडे होते रहेंगे। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है अंत तक धीरज धरेगा तो उद्धार होगा। इसके लिए मैं एक ही बात कहता हूं, खड़ा रहो अंत तक, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के नियम में, परमेश्वर के हिसाब से खड़े रहो। बाकी हमें देखकर खड़े रहेंगे। हालेलुया। बाकियों का छोड़ दो, कौन आपको रोक रहा है टोक रहा है, बाइबल में लिखा है, मैंने बुधवार को बताया, उनको सब उलझाने वाली और रोकने वाली वस्तुओं को, पाप को हटाओ और तुम धीरज से क्या करो, उस दौड़ को पूरा करो। कोई चल रहा नहीं चल रहा, लेकिन हम लोग को चलना है। पौलुस बोलता है मैं सत्य के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता, पर सत्य के लिए सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए याद रखना, आज कोई भी अधर्मिकता उठती है हमारे बीच से हो, कहीं से भी हो, उसको क्या करो, बढ़ावा मत दो, उसको क्या करो, दबाओ। वो अधर्मिकता सत्य को दबाना चाहेगी, हम सत्य में खड़े रहकर क्या करें, जैसे एजरा, जेरुब्बाबेल और नेहमिया, ये लोग ने क्या किया, सत्य में खड़े रहकर अधर्मिकता को दबा, और शत्रु के अंदर डर आ गया और वो लोग ने जान लिया कि ये जो काम हो रहा है इनके पीछे किसका हाथ है, परमेश्वर का। आज हम लोग भी ऐसे खड़े रहे, किसी के बोलने में, भाई बहन, माँ बाप, बच्चे, बीवी, कोई भी हो, नहीं तो पति हो, जो भी हो, किसी के बोलने में आकर आप गिरे नहीं, अधर्मिकता विजय ना हो, लेकिन सत्य विजय हो, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को सत्य के अंदर खड़ा किया, हमारा परमेश्वर ही सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर संदेश से आपको आशीष करे।